हेलो एवरीवन। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग ने टोटल जो है 9 टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो 9 टॉपिक्स हम लोगों ने आपको फ्री मॉक प्रोवाइड करने के लिए कहा था। तो 6 जो फ्री मॉक्स थे उनके सॉल्यूशन यूट्यूब पे हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। तो 3 फ्री मॉक और बचे हुए हैं जिनका सॉल्यूशन हम लोग अब जो है जल्द से जल्द अपलोड कर देंगे। जैसे कि आज हम लोग टीएसडी का अपलोड करने जा रहे हैं। तो अभी तक आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है। तो कुछ बातें मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्वांट से रिलेटेड और डीआई से रिलेटेड। देखिए, आप जानते हैं कि आपके एग्जाम में अब 1 वीक से कम का टाइम बचा हुआ है। तो 1 वीक के अंदर क्या कर सकते हैं आप लोग। हमने 9 टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में थे सीयूटी के, उनके पर्टिकुलर एज अ मॉक के तौर पे हमने भी कह सकते हैं, एक तरीके से आपका प्रैक्टिस कह सकते हैं, वो प्रैक्टिस सेट ही है। तो 20 प्लस क्वेश्चन, अप्रॉक्स 20 प्लस क्वेश्चन हर एक टॉपिक से हमने कराए हैं। अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 180 क्वेश्चन हमारे जो है टोटल हो जाएंगे एज अ प्रैक्टिस। अच्छे क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको देखे भी होंगे। जो लोग नहीं देखे हैं उन 9 टॉपिक्स के पूरे प्रैक्टिस सेशन को जरूर से एक बार देख लें एग्जाम से जाने से पहले। साथ ही साथ हम लोगों ने ये जो सीयूटी का 9 टॉपिक्स है आपका, इन 9 टॉपिक के पीवाईक्यू चैप्टर वाइज ये भी करा रखा है यूट्यूब पे। इसको भी आप लोग जाके देखिए। 9 टॉपिक का पीवाईक्यू हो जाएगा, फिर 9 टॉपिक्स के आपके जो ये प्रैक्टिस सेशन हो जाएंगे। 180 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, उधर भी देख लेंगे। तो जो अगर आप देखेंगे तो वो पूरा पीवाईक्यू अगर 9 टॉपिक का देखेंगे तो वो भी आपका 180 के आसपास तो रहेगा ही रहेगा। ये पूरा जो है 9 टॉपिक का पीवाईक्यू, 9 टॉपिक का प्रैक्टिस सेशन, ये दो चीज़ें हमने अच्छे से कराई हैं। तो एग्जाम में जाने से पहले इन दोनों चीज़ों को अच्छे जरूर एक बार देख लीजिएगा। रही बात डीआई की, तो डीआई के अंदर हमने 25 सेट बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन में कराई, 25 सेट्स। उसके अलावा डीआई का हमारा जो है 3 घंटे 3.5 घंटे के आसपास का जो है एक पूरा पीवाईक्यू है, कंबाइंड पीवाईक्यू। बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की इसको समझाने की, ये के क्वेश्चंस की उसमें कैसी तरह से सोल्यूशन आप करेंगे। तो 3.5 घंटे ये 25 सेट 10-10 मिनट का है। ये अगर आप कर लेंगे तो पूरा डीआई आपका कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा फ्री में। और क्वांट की अगर आप देख पा रहे हैं, लगभग 350 प्लस क्वेश्चंस हो जा रहे हैं आपके पीवाईक्यू प्लस प्रैक्टिस, जो आपको फ्री मॉक के तौर पे दिए गए। ये आप कर लीजिए, इतना करके जरूर चले जाइएगा एग्जाम से पहले। आप ज़्यादा मत करिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं आपके पास है। अगर आप चाहते हैं इनका पीवाईक्यू अगर आप चैप्टर वाइज देखिए, या तो आप कंबाइंड वीडियो देख ले सकते हैं, उसमें 5.5 घंटे के आसपास की है। 6 घंटे या 5.5 घंटे की वीडियो है, वो कंबाइंड वीडियो देख लीजिए, पूरा पीवाईक्यू कवर हो जाएगा। और 3.5 घंटे कंबाइंड यहाँ भी दे सकते हैं, पूरा पीवाईक्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसा आपको मन करे। तो ये टोटल बताना था आपको कि हमने ये जो चीज़ें कराई हैं काफ़ी अच्छी हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं कम टाइम के अंदर। और ऐसा नहीं कि 1 घंटे में हम आपको 5-10 क्वेश्चंस करा के छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो 1 घंटे के अंदर 20 से 25 क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको। अभी आज टीएसडी के अंदर आप देखिएगा 25 क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसको जरूर करके आप एग्जाम से पहले जाइएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले का यूज है, फिक्स पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। तो एक एक जो क्वेश्चंस का नेचर है, किस तरह से सॉल्व किया गया है, तो अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा। हो सकता है कि टीएसडी जो क्वेश्चंस टीएसडी चैप्टर से आएंगे तो बहुत सारे इसमें से आपके एग्जाम में भी आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रोहन जो है गोज टू स्कूल विद सर्टेन स्पीड। वन डे कह रहा है ही इंक्रीज स्पीड 50/9 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि रोहन अपने स्कूल जाता है कुछ सर्टेन स्पीड से जाता, हमें स्पीड नहीं पता। उसने क्या किया, एक दिन अपनी स्पीड को 50/9 मीटर पर सेकेंड बढ़ा दिया, जिससे कि वो जो है एक 1/15 आवर जल्दी पहुंच गया। 1 घंटा 1/15 आवर्स क्या होगा, जब स्पीड बढ़ाएगा तो टाइम जाहिर सी बात कम लगेगा, कम लगता है। तो 1/15 आवर जल्दी पहुंच गया। तो कह रहा है एक दिन क्या किया उसने, अगले दिन क्या किया उसने, अगले दिन अपनी स्पीड को जो है वो जो है बढ़ाने के बजाय 10 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, जिससे कि वो 8 मिनट लेट हो गया। तो बताइए, तो 3 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 3 चीजें आप बताइए कि उसकी एक्चुअल स्पीड क्या थी रोहन की। आप ये बताइए कि टाइम ड्यूरेशन क्या था वो स्कूल जाने का, एक्चुअल टाइम जो क्या था उसका स्कूल से जो है जाने का, ठीक है, स्कूल में पहुंचने का। और आपसे पूछा है तीसरा जो पूछा है कि डिस्टेंस क्या है, रोहन के जो है स्कूल से जो घर की डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है। तो तीनों चीजें आपसे पूछा है। आई थिंक क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। रोहन कितनी स्पीड से जाता है नहीं दिया, लेकिन एक दिन रोहन ने अपनी स्पीड को बढ़ाया तो 1/15 आवर जल्दी पहुंचा। तीसरे दिन अगर उसने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड डिक्रीज करता है तो 8 मिनट
लेट हो जाता है तो बताइए कि तीनों चीजें आपसे पूछा है। आई थिंक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे, एक बार जरूर समझिए कि क्या पूछा है, क्या दे रखा है। अगर ये आप समझ गए हैं तो हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिएगा। मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी बताता चलूंगा आप लोगों को, थोड़ा सा फास्ट करूंगा, और मेरे थोड़ा सा जो सोल्यूशन होगा हल्का से शॉर्ट में कराया जाएगा, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी पेपर में उसी तरीके से करें। बात समझ में आ गई? देखिए होता है क्या, आप दोनों कंडीशन में जब वो अपनी स्पीड को 50/9 मीटर पर सेकेंड डिक्रीज करता है, तो कह रहा है, जो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि वो क्या हो रहा है, वो 1/15 आवर्स पहले पहुंच जा रहा है। इतना जब कम करेगा तो इतने इतने पहले पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर भी वो स्कूल से अपने घर से स्कूल जा रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है। और जब आप स्पीड डिक्रीज कर देते हैं और 8 मिनट लेट हो जा रहे हैं, उस कंडीशन में भी वो सेम ही डिस्टेंस तय करता है। तो दो जो कंडीशन दे रखी हैं, उन दोनों कंडीशनों में आप देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या होती है आप जानते हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो थोड़ा सा इस पे एक फॉर्मूला मैं लिखूंगा यहाँ पे, इसको गौर करिएगा, या डायरेक्ट उसी पे हो जाएगा। क्या करना है आपको, देखिए डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो ये स्पीड इनटू टाइम, देखिए टाइम क्या होता है, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा इसको। देखिए क्या लिखा जाता है, जो हम मान लेते हैं कि स्पीड रोहन गोज टू सर्टेन स्पीड, हम मान लेते हैं सर्टेन स्पीड उसकी एस है। तो मान लेते हैं उसकी स्पीड एस थी, तो उसने इस स्पीड को क्या कर दिया, पहले कंडीशन दिया 50/9 मीटर पर सेकंड बढ़ा दिया। 50/9 मीटर पर सेकंड को जब आप किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता। अगर यहाँ पे आप डिवाइड करके बदलेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो यानी उसने अपनी स्पीड को जो है 20 किलोमीटर पर आवर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो जो देखिए आपको क्या करना है, एस स्पीड इंटू S+20, जो स्पीड आपकी थी ओरिजिनल उसमें 20 का इंक्रीमेंट है, और जितने का इंक्रीमेंट उसको नीचे लिखना है। और टाइम में जो आपको जो चेंजेस दिखाई दिए हैं, वेरिएशन दिखाई दिए ना, बोला ना कि 1/15 आवर पहले पहुंच गया, तो ये जो टाइम में चेंज है 1/15 आवर का है, वो चेंजेस यहाँ पे लिखना है। यानी यहाँ पे टाइम में चेंजेस, यहाँ पे जो स्पीड थी उसमें जितने का इंक्रीमेंट किया वो अपॉन इंक्रीमेंट इनटू टाइम में चेंजेस, ये इक्वल होगा स्पीड तो उसकी फिक्स है। फिर देखिए सेकंड कंडीशन कह रहा है कि उसने अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज कर दिया है। तो 10 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज करेगा, जो डिक्रीज करेगा उसको नीचे लिखिए। और टाइम में चेंजेस कितने का हुआ, 8 मिनट लेट हो गया। 8 मिनट लेट का मतलब है, अगर आप देखिए आवर आर में चल रहा है, तो 8 मिनट लेट हुआ, मिनट था तो घंटे बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। दोनों देखिए दोनों डिस्टेंस है, दोनों आपस में इक्वल हैं, ये समझ गए कि नहीं आप। स्पीड में जो चेंजेस बढ़ रहा है वो बढ़ने वाले जो स्पीड बढ़ी है अपॉन बढ़ी हुई स्पीड इनटू टाइम में वेरिएशन। मान इतना मिनट जल्दी पहुंच गया, इतने घंटे, इतना मिनट जल्दी पहुंच लिखा था, इतना मिनट लेट हो गया, 8/60 लिखा गया। ये अगर आप समझ पा रहे हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं कि एस एस ऐसे कैंसिल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देख कैंसिल कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए 20 है तो 20 ये डायरेक्ट कैंसिल करेगा, 23 जा। ये देखिए 5 है तो 5 3 जा हो जाएगा, और ये 5 आ जाएगा 2 जा, कितना हो जाएगा 5 2 जा, ये 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4। यहाँ तक अगर आप कैंसिल कर पा रहे हैं तो आपके पास क्या बच रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग। देखिए 5 3 जा हो गया ना, आप कुछ सारे कुछ हाँ 20 से डायरेक्ट कैंसिल हो गया, 23 जा। अच्छा 23 जा कैंसिल हो गया, अगर 5 3 जा 5 2 जा, तो ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। तो सब देख रहे हैं नीचे का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया है। तो ऊपर जो आपका बचा है S+20, इधर इक्वल हो जाएगा S-10 × 4। S-10 × 4, यहाँ से अगर S निकालेंगे डायरेक्ट निकल जाएगा। देखिए अब भी कैलकुलेशन देखिए, 4 में S से मल्टीप्लाई करेंगे, 4S यहाँ पे S है, तो S उधर ले जाएंगे तो 4S में से S माइनस हो जाएगा, तो S बचेगा 3S इक्वल्स टू, इधर 20 है, 10 को 4 मल्टीप्लाई करेंगे -40, -40 जब 20 की तरफ जाएगा तो 20 + 40 हो जाएगा यानी 60। ऐसे आप लोगों को भी लिखना है। तो 3S की वैल्यू अगर 60 है तो S की वैल्यू हो जाएगी 60/3 करेंगे तो 20 किलोमीटर पर आवर। तो 20 किलोमीटर पर आवर देख करके हम डायरेक्ट आंसर कर देंगे। देखिए 20 किलोमीटर पर आवर कहाँ दिख रहा है, 20 किलोमीटर पर यहाँ पे दिख रहा है, कहीं पे 20 किलोमीटर पर नहीं है। तो अगर एग्जाम में आएगा तो मैं डायरेक्ट इसको क्या कर दूंगा, टिक कर दूंगा, बाकी चीजें नहीं निकालूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सारी चीजें निकाल कर दिखाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में अगर तीनों इकट्ठे नहीं पूछेगा, हो सकता है एक दो चीजें पूछ ले। अब सेकंड चीज हमको क्या क्या निकालनी है, सेकंड हमको निकाल टाइम ड्यूरेशन निकालना है। देखिए टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, ये जो बीच वाली वैल्यू है ना, ये यही आपका टाइम ड्यूरेशन है।
ये जो बीच वाली S+20/20 इंटू 1/15 लिखा था, यही आपका टाइम ड्यूरेशन है। तो अगर टाइम ड्यूरेशन आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा? टाइम ड्यूरेशन आपका निकल जाएगा, वही एस की वैल्यू पुट कर दो वहीं पे, एस की वैल्यू 20 निकाले तो 20+20/20 इंटू 1/15 था, तो 1/15 लिख करके इसी को सॉल्व कर लेंगे। 20 20 40/20 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2/15 आर आएगा। 2/15 आर को जब आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 15 4 और 4 2 8, यानी 8 मिनट मेरा आंसर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। बीच वाला जो आप टाइम को रिप्रेजेंट करना। तीसरी चीज आप देखो, थोड़ा सा फास्ट चलेगा लेकिन समझते जाइएगा। तीसरी चीज डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस आप जानते हैं स्पीड इनटू टाइम होता है। अभी स्पीड आपने निकाला है 20 किलोमीटर पर आवर की, और टाइम अभी आपने निकाला अभी कितना, 8 मिनट। 8 मिनट का मतलब 8/60। यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 8/3 आपका आ जाएगा डिस्टेंस, यानी किलोमीटर। तो तीनों चीजें आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हम लोगों ने यहाँ पे तीनों चीजें निकाल दी। एक 8 मिनट टाइम ड्यूरेशन पूछा था, स्पीड हमारी 20 किलोमीटर पर आवर, और हमारा जो डिस्टेंस आ गया 8/3 किलोमीटर पर आवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, और एक ही फॉर्मूले में सारी चीजें आपसे 10 10 सेकंड के अंदर, 5 5 सेकंड के अंदर निकल जाएंगी। आई थिंक ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो एक बार इसको अच्छे से देखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमने सारे कैलकुलेशन यहाँ पे कर दिए। क्योंकि क्वेश्चन बहुत नंबर ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलेगा, टाइम भी आपके पास कम है। तो इस हिसाब से मैं कोशिश करूंगा समझाता भी जाऊं और आपको जो है थोड़ा सा फास्ट भी चले। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अगर आपसे, कह रहा है कि 2 सिटीज ए एंड बी आर 130 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ऑन स्ट्रेट ट्रैक। कह रहा है एक कार जो है ए से 8 बजे चलती है, और दूसरी कार जो बी है टूवर्ड्स दी एट 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अनदर कार कह रहा है वो भी ए से चलती है बी की तरफ, 9 बजे चलती है वो, और उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है व्हाट टाइम विल दे मीट, मीटिंग टाइम पूछा है आपसे। इस तरह क्वेश्चन आपने अगर क्लासेस की है हमारी, तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। देखिए, ए से बी की तरफ जाना है, कहाँ जाना है? ए से बी की तरफ। दो लोग हैं, एक कह रहे हैं कि स्पीड कितनी उनकी है, एक की कह रहा है कि 25 की स्पीड है, एक ही 8 बजे चलता है। एक 8 बजे निकलते हैं, एक 9 बजे निकलना है इनको। जो 8 बजे निकलते हैं, तो बताइए अगर वो 25 की स्पीड से बी की तरफ जा रहे हैं, तो 1 घंटे में मान लें 9 बज गया, तो उस 1 घंटे में जरा बताइए वो कितना डिस्टेंस तय करेगा? पर 25 की स्पीड 1 घंटे में चला जाएगा 25 किलोमीटर। आप जानते हैं कि ये पूरी डिस्टेंस हमारी कितनी है? 135 किलोमीटर जाना हमको। यहीं पे पॉइंट बी है। तो अब बताइए कि 130, अब आप देख पा रहे हैं ये जो गैप है, अब आप देख पा रहे हैं यहां से ये निकलेगा एक पहली वाली कार। अब 9 बज गए हैं, कितना बज गए? 9 बज गए हैं। अब ये भी क्या होंगे? अब 9 जब बज गया है, तो ये वाली दूसरी वाली कार जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, जो भी है ये कारी थी, हाँ ठीक है, वो 30 किलोमीटर पर आवर है। 9 बज गए, अब ये 30 से जाएगा, ये 25 से जाएगी। तो जैसे दोनों एक साथ चलेंगे ना, तब रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगता है। और आसानी से आपको टाइम पूछा है, तो टाइम किसे निकल जाएगा? टाइम बहुत ही आसान होता है, समझ लीजिए क्या होता है टाइम। जब होता है क्या, जब साथ में चल रहे, 9 बज गया ना, अब देख लीजिए कि उन 9 बजे उन दोनों कार के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो आप देख पा रहे हैं कि 25 किलोमीटर का गैप है भाई। 8 बजे चल के 9 बजे वो घंटा चल चुकी ना पहली वाली कार, तो कहीं ना कहीं 25 किलोमीटर आगे है। 9 बज गए, अब ये भी चलेगा ये भी चलेगा, रिलेटिव स्पीड कौन सा लग रहा है? तो जो डिस्टेंस है उनके बीच की, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपके 25 किलोमीटर है, स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड, दोनों सेम डायरेक्शन में, एक 25 से एक 30 से, तो 25 और 30 का डिफरेंस निकालेंगे। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? माइनस हो जाती है। तो 30 में से 25 माइनस करेंगे, 5 आ जाएगा। तो 25/5 करेंगे तो 5 घंटे आ जाएगा। यानी 5 घंटे बाद वो मीटिंग टाइम होगा, वो लोग मिलेंगे। कब मिलेंगे वो लोग? 5 आवर्स। तो मीटिंग टाइम आपका हो जाएगा 5 आवर्स। आप जानते हो तो कितने बजे मिलेंगे? तो 9 तो बज ही गया था, तो 9 बज गया था अगर, तो 5 घंटे बाद कितना बज जाएगा? 2 बज जाएगा। तो 2 बजे जो है वो दोनों लोग मिलेंगे। ये मीटिंग आपसे पूछा था कितने बजे मिलेंगे, तो आप जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा 2 PM। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं देना चाहिए। आपने प्रैक्टिस की होगी इस टाइप के क्वेश्चंस की। तो हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड ऑफ द मैन 25 किलोमीटर पर आवर कर, इफ यू टेक रेस्ट फॉर 10 मिनट्स आफ्टर ट्रेवलिंग एवरी 10 किलोमीटर। कह रहा है कि एक मैन है, वो 25 की स्पीड से चलता है,
और वो कह रहा है 10 मिनट का रेस्ट करता है, हर 10 किलोमीटर पे 10 मिनट का रेस्ट करता है। अब आपसे तीन क्वेश्चन पूछ रहा है वो, हर 10 किलोमीटर पे बोल रहा है कि 10 मिनट का रेस्ट कर रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, कह रहा है अगर वो 500 किलोमीटर की डिस्टेंस चलता है डेस्टिनेशन, तो फाइनल टोटल टाइम उसको कितना लगेगा। ये बताइए, अगर 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पे अगर वो तय कर रहा है और हर 10 किलोमीटर पे रेस्ट कर रहा है, तो आप ये निकालिए कि कितनी कितनी बार वो रेस्ट किया। 500 किलोमीटर डिस्टेंस है, हर 10 किलोमीटर पे वो रेस्ट करेगा, तो कितनी बार रेस्ट करेगा वो, 10 से डिवाइड करेंगे तो 50 बार। 50 मत लिख दीजिएगा, बहुत लोग गलती कर जाते हैं। देखिए जब 50वां होगा ना, वहां पे रेस्ट करने की क्या जरूरत, वहां तो डेस्टिनेशन पहुंच ही गया वो। तो जो डेस्टिनेशन जो आपका रेस्टिंग आएगा, रेस्टिंग कितनी बार रेस्ट किया वो जो निकल के आएगा, एक कम कर दीजिएगा, क्योंकि डेस्टिनेशन वाला काउंट नहीं होगा, तो 50 में से 1 चला जाएगा। तो 49 टाइम्स, कितनी बार रेस्ट किया वो, 49 टाइम्स वो रेस्ट कर दिया। चलिए, दूसरी बात ये दिमाग में रखिए, अगर वो मान लेते हैं कि जब लगातार चलेगा, रेस्ट नहीं करेगा, लगातार अगर मान चलता जाएगा 25 की स्पीड से, तो बताइए कितना टाइम लेगा। अगर 500 किलोमीटर है और 25 की स्पीड से अगर वो चल रहा है, रेस्ट नहीं कर रहा है, तो कितना टाइम लेता है, 20 घंटे। तो 20 घंटे तो लगेगा, जो चलेगा तो 20 घंटे लगेगा लगेगा, साथ तो 20 घंटे ये तो लगना ही लगना है। और प्लस इसमें क्या ऐड होगा, 49 टाइम्स वो रेस्ट किया है, और हर एक बार रेस्ट में वो 10 मिनट का आराम करता है। तो अगर वो 49 टाइम्स रेस्ट किया है, हर एक बार वो 10 मिनट का आराम करेगा, तो कुल कितने मिनट का आराम कर लेगा वो, 49 × 10 यानी 490 मिनट का आराम करेगा। 490 मिनट का मतलब होता है 8 घंटे। 480 मिनट हो जाएगा, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 8 घंटे और 10 मिनट का जो है वो रेस्ट करेगा, और प्लस 20 घंटा तो चलेगा ही चलेगा। तो 20 घंटे ये, 8 घंटे 10 मिनट ये करेंगे, तो 28 घंटे 10 मिनट टोटल हमारा टाइम आएगा। और 28 घंटे 10 मिनट आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए को टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। हालांकि इसमें दो तीन चीजें और पूछी हैं, इसलिए मैंने उन दोनों तीनों का सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम लोग अदर इसका भी सोल्यूशन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन क्या है, कह रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, कुल डिस्टेंस अपॉन कुल टाइम। तो कुल डिस्टेंस कितनी है आपकी, 500, और कुल टाइम आपका कितना है, 28 घंटे। देख रहे हैं कि कितना है, 28 घंटे 10 मिनट। 28 घंटे 10 मिनट का मतलब होता है 10/60। 10/60 करेंगे तो 1/6 आर आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, तो 28 6 जा 168 होता, प्लस 1 ऐड करेंगे 169/6 आएगा। 6 ऊपर चला जाएगा, 69, 169 नीचे रहेगा। तो 3000/169, ये आपका किलोमीटर पर आवर ये एवरेज स्पीड हो जाएगी। तो बहुत ही आसान है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम अभी आपने यहाँ पे निकाल लिया है ऑलरेडी। कितना है आपका, 28 घंटे। ये तो है आपका 28 घंटे, और कितने मिनट्स आए हैं, ये 10 मिनट्स। ये टोटल टाइम आया था, इसी को आपने आर में बताया था, 1/69/6, 6 ऊपर चला गया था। तो ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। और थर्ड चीज इसमें जो निकालना है आपको, इसमें जो थर्ड चीज निकालना, क्या निकालना है, कह रहा है कि फाइंड द टाइम इफ यू रेस्ट 20 मिनट आफ्टर एवरी 25 किलोमीटर। अगर कह रहा है हर 25 किलोमीटर पर अगर वो 20 मिनट का रेस्ट करता है, तो कुल कितना टाइम लेगा। सेम उसी तरीके से देखिए, तरीके से क्वेश्चन है, जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से तीसरा वाला भी है। वो आप निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा, पहले देख कितनी बार रेस्ट करेगा वो। 500 किलोमीटर की डिस्टेंस से अगर 25 किलोमीटर पे रेस्ट कर रहा है, हर 25 किलोमीटर पे, तो कितनी कितनी बार रेस्ट करेगा, 20 नहीं लिख रहे, 20 आएगा, लेकिन 20 लिख मत दीजिएगा, 1 कम कर दीजिएगा। तो 19 टाइम्स वो रेस्ट करेगा। अब आप जानते हैं कि अगर वो रुक अगर अगर वो 25 की मान ले, अगर वो मान ले चलता लगातार, तो आप जानते हैं कितना लगातार टाइम आपको, 20 घंटे। आप देख रहे थे 500/25 करते तो कितना था, 20 घंटे तो लगेगा ही लगेगा। अब ये 19 टाइम्स जो रेस्ट किया है, 20, और हर एक बार में 20 मिनट का रेस्ट है, तो 90 टाइम्स, और हर एक बार 20 मिनट का रेस्ट है, तो 380 मिनट आएगा। और 300 जो 80 मिनट होगा, वो अगर मैं बदलूं तो 6 घंटे होता है। 6 घंटे में 360 मिनट होता है, और 20 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं, 20 घंटे ये, 6 घंटे ये, 20 मिनट ये, तो मिला के 26 घंटे 20 मिनट का रेस्ट आएगा। कितना आएगा, 20 आवर्स, और प्लस 6 आवर करेंगे, 26 आवर्स, और 20 मिनट और, तो मिला जुला करके 26 घंटे 20 मिनट का रेस्ट आएगा। आई थिंक ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन तो मैंने लिखा ही दिया है। तो सारे देखिए, हम लोग ये भी निकाल लिए, ये भी निकाल लिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई होगी। आई थिंक आप अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, है ना।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हस्बैंड और वाइफ स्टार्टेड टुगेदर। देखिए, जब भी बोला है हस्बैंड और वाइफ के बारे में बता रहा है कि स्टार्टेड टुगेदर, यानी साथ, एक साथ चलते हैं। मतलब इधर से ये नहीं हस्बैंड निकल रहे हैं, तो इधर से कौन निकल, इधर से हस्बैंड निकल रहे हैं, इधर से वाइफ निकल रही है उनकी, एक साथ निकल रही, वो भी घर से एक निकले, ये भी घर से निकले। कह रहा हस्बैंड एंड वाइफ स्टार्टेड टुगेदर टू मीट ईच अदर फ्रॉम डिफरेंट सिटीज एक्स एंड वाई। दे मीट एट अ सिटी जेड विच इज एनीवेयर बिटवीन दो टू सिटीज। यानी देखिए, लोग चले हैं, एक्स चले हैं उधर से, वाइफ चली है उधर से, बीच में कहीं कोई शहर पड़ता है जहां जिसका नाम जेड सिटी है, वहां पर इनकी मुलाकात होती है। यानी ये यहाँ से चले जेड पे आए, और ये यहाँ से चली जेड पे आए, इनकी यहाँ पर कहीं एक मुलाकात हुई। ठीक है, ये इस तरह से मुलाकात हुई। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मीटिंग, कह रहे इफ आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद ये जो वाइफ थी वो क्या हुई, आफ्टर मीटिंग दे टूक 9 hours and 6 hours टू रीच देयर डेस्टिनेशन। अब क्या हुआ कि अब यहाँ से वाइफ जो है निकलनी अपने इस तरफ, है ना, सिटी एक्स की तरफ। और इनको लगा है कितना, मिलने के बाद इनको 9 घंटे लगे हैं जाने में। और इनके जो हस्बैंड थे ये निकल लिए इधर से। इनको मैं इनको बना देता हूँ, अलग अलग कलर में बना देता हूँ। तो ये हस्बैंड साहब हैं, इनको लगा है कितने घंटे लगे जाने में, 16 आवर्स। पहुंच गए वाई, ये वाई था, ये एक्स था, ये जेड था। तो बात समझ में आ गई क्वेश्चन क्या कह रहा था? तो क्वेश्चन में आपका यही था कि हस्बैंड यहाँ से चले, ये वाई की तरफ, वाइफ वाई से चली एक्स की तरफ, बीच में कहीं मुलाकात हुई जेड पे। मिलने के बाद ये चले गए अपने एक्स सिटी में, वाइफ चली गई एक्स सिटी में, और हस्बैंड साहब चले गए वाई सिटी में। ये क्वेश्चन आपसे कहा है, कह रहा है कि मिलने से, क्वेश्चन पूछा है कि मिलने से पहले का टाइम क्या है। तो बिल्कुल, अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर एग्जाम में आता है कि दो लोग साथ चलते हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलते हैं, मिलने के बाद वो उसको अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने पे इतने घंटे का टाइम लगता है, और सेकंड वाले को मिलने के बाद इतना टाइम लगता है वाई तक जाने में, तो जरा बताइए मीटिंग टाइम क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन दिमाग में रखिएगा, फिक्स पैटर्न है, दिमाग में बैठा के क्वेश्चन जाइए, अगर आता है तो डायरेक्ट कर दीजिएगा, उसमें ज्यादा, चूंकि पूरा इसका कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट लोग डिस्कस ना करके डायरेक्ट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जो मीटिंग टाइम होगा वो होगा T1 into T2, यानी जो टाइम लगा है डेस्टिनेशन पहुंचने में दोनों लोगों का, उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट लेना है आपको। यानी 9 into 16 का स्क्वायर रूट ले लेना है। तो 144 का स्क्वायर रूट जो आ जाएगा 12 घंटे, ये हमारा आंसर हो जाएगा 12 आवर्स। बाकी डिटेल्स में जो है इसको बताने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, जो कि अब आपके पास है नहीं। वो क्लास में कराया जाता है अच्छे तरीके से। तो अगर किसी को समझने, अगर आप ये पैटर्न समझ गए, सोल्यूशन समझ गए, तो इतना ही दिमाग में लेके जाइए। अगर नहीं समझ में आया तो ज़्यादा अभी सोचिए मत, क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं बचा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि द डेस्टिनेशन बिटवीन टू टाउन इज कवर इन 7 hours 30 minutes एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि अगर कह रहा है कि द टाइम से विद द स्पीड इंक्रीज बाय 25%। अब इसको मैं दो तरीके से सॉल्व करता हूँ। पहला मेथड लगाता हूँ रेशियो मेथड, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा रेशियो मेथड से कैसे लगेगा। कह रहा है कि कि उसने अपनी स्पीड को 25% इंक्रीज कर दिया। अगर स्पीड को 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 इंक्रीज कर दिया। इसका मतलब स्पीड जो है, स्पीड को क्या किया, 1/4 इंक्रीज, यानी 4 थी, एक बढ़ा दिया, तो स्पीड 4 से 5 हो गई। क्योंकि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। जब स्पीड 4 से 5 होगी, क्योंकि 72 किलोमीटर तो कांस्टेंट है ना कस्बे के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड अगर 4 से 5 है तो टाइम क्या लगेगा? टाइम आप बोलेंगे सर उल्टा होता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है वो इनवर्स रेशियो होता है, उल्टा होता है। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4, ये आप जानते हैं, टाइम का रेशियो 5:4। अच्छा, टाइम में अब क्या कह रहा है आपको? अब हाँ, अब आपसे कह रहा है कि जब वो 72 किलोमीटर है और 7 घंटे 30 मिनट में वो तय करता है, लिखा है ना 7 घंटे 30 मिनट में, जो एक्चुअल टाइम आपको दे रखा है वो 7 घंटे 30 मिनट दे रखा है। 7 घंटे 30 मिनट का मतलब ये हो गया 450 मिनट कह सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं जो 5 यूनिट है ना यहाँ पे, ये एक्चुअल टाइम है। तो 5 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है, 7 घंटे 30 मिनट को जब आप मिनट में बदलेंगे तो 450 मिनट आएगा। तो 5 यूनिट की वैल्यू 450 मिनट है। आप में टाइम में डिफरेंस पूछा, टाइम में डिफरेंस कितने का, 1 यूनिट का।
तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 5 की 450, एक की 90, एक की पूछा ही था तो एक की 90 मिनट, यानी टाइम डिफरेंस 90 मिनट्स का होगा। और 90 मिनट्स का मतलब होता है 1.5 घंटे। आई थिंक ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। यानी इस वाले अगर फॉर्मूला, अगर हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो 72 का कोई इसमें इस्तेमाल ही नहीं है। 72 किलोमीटर पर आवर का कोई यहाँ पे यूज नहीं करा। हमने बस स्पीड को देख करके तुरंत निकाल लिया, टाइम दे रखा था एक्चुअल, वहां से मैंने निकाल लिया कि टाइम में डिफरेंस क्या होगा। आई थिंक ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप निकालना भी चाहते हैं तो आप निकाल भी सकते हैं। 72 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 7 घंटे में तय करता है, तो वहां से निकाल लीजिए आप। कि ठीक है, चाल को फिर बढ़ा देता है। अगर फिर निकाल लीजिए कि कुल कितना टाइम लगेगा, ये निकाल लीजिए, है ना। और मान लिया चाल को अगर बढ़ा दे रहा है, वहां से डिस्टेंस निकाल लीजिए 72 किलोमीटर की डिस्टेंस। मान लिया आप देखिए, अगर दूसरा मेथड बता ही देता हूं मैं, फिर कहेंगे सर कैसे 72 का कहीं यूज ही नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। डिस्टेंस कैसे निकालोगे? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, 7 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है 15/2 आवर्स। 7.5 घंटा मतलब 15/2 आवर्स। 15/2 आवर्स के निकालेंगे यहाँ पे तो आप जाएगा 540। कितना जाएगा? 540 किलोमीटर। तो 540 किलोमीटर, अगर आप डिस्टेंस पूछता है ना कि आखिर का डिस्टेंस क्या दोनों कस्बों की, तो आपको 72 किलोमीटर पर आवर इंटू सब 15/2 करके आप निकालेंगे, 540 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस निकल आई। अब इस तरह अगर चाल को हम 15-25% बढ़ा दें, अब 25, अगर 72 आपकी स्पीड है, अगर 25% का इंक्रीमेंट कर दें, 25% मतलब 1/4 का इंक्रीमेंट करेंगे, यानी 18 का इंक्रीमेंट कर देंगे, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? अब देख लीजिए, 72 18 72 8 से 90 हो जाएगी। स्पीड कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। अब 90 अगर स्पीड हो जाएगी तो 90 की स्पीड से, अगर आप बताइए, अगर 90 की स्पीड से 540 किलोमीटर अगर आपको जाना है तो कितना टाइम लगेगा? यहाँ से टाइम निकालेंगे, कितना लगेगा? आप बोलेंगे 540 किलोमीटर जाना है 90 की स्पीड, तो 6 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? 6 घंटे लगेंगे। तो पहले कितने लगते थे? 7.5 घंटे। पहले लगते थे 7.5 घंटे, अब लग रहे हैं 6 घंटे। तो कितना टाइम डिक्रीज कर गया? 1.5 घंटे का। तो आप यहां से निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। डिस्टेंस निकल जाएगा तो स्पीड को बढ़ा करके वहां से टाइम निकाल लीजिएगा। और फिर देखिएगा दोनों टाइम में गैप कितने का है। और पहला मेथड जो मैंने आपको रेशियो मेथड बताया, आई थिंक दोनों मेथड आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। पहला भी समझ में आ रहा होगा, दूसरा भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो दोनों मेथड हमने बता दिया आपको, तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आई थिंक दोनों चीजें आपको अच्छे से बेहतर समझ आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है फ्लाइट कवर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द A and B 21 आवर्स। कह रहा है एक स्पीड ऑफ द फ्लाइट, कह रहा है रिड्यूस 220 किलोमीटर रिड्यूस कर दिया जाए, तो कह रहा है वो सेम डिस्टेंस को जो है 26 घंटे में तय करता है। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A and B, कितनी डिस्टेंस होगी आपसे पूछा है। चलिए इसको भी वही रेशियो मेथड लगा दीजिए। सबसे पहली बात ये आप देख पा रहे हैं कि पहले 21 घंटे लगते थे, अब 26 घंटे लग रहे हैं। तो टाइम आप देख पा रहे हो कि पहले 21 आवर्स लग रहे हैं, अब 26 घंटे लग रहे हैं यार। तो अगर टाइम इतना लग रहा है तो चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है ए और बी के बीच, तो स्पीड क्या लगेगी? स्पीड तो भाई 26 से 21 हो जाएगी, 26 से 21, 26 से 21 स्पीड हो जाएगी। और स्पीड में डिफरेंस दे रखा है। स्पीड में अगर डिफरेंस यहां से देख पा रहे हैं तो 5 यूनिट का आ रहा है, और 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 220 किलोमीटर। तो यहां से अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालता हूं तो 220 को 5 से डिवाइड करूंगा, 44 किलोमीटर पर आवर। 1 यूनिट की वैल्यू 24 किलोमीटर पर आवर है। तो मैं एक्चुअल स्पीड पूछूं, 26 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26 × 44 करेंगे, ये आपकी स्पीड आ जाएगी, एक्चुअल स्पीड। अब इस स्पीड से अगर आपको 21 आवर्स में वो कितनी दूरी चलेगा, डिस्टेंस निकल नहीं जाएगी। देखिए स्पीड निकल के आ गई, कितनी निकल के आ गई? ये स्पीड निकल के आ गई। अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम होता है। तो 26 × 44 की स्पीड से 21 आवर्स में वो कितना दूरी चलेगा निकालना है। अब क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 44 का मतलब होता है 11 का मल्टीपल। क्या होता है? 44 का मतलब होता है 44 का 11 का मल्टीपल। और 11 का मल्टीपल आपको दिख जाना चाहिए, ऑप्शन डी आंसर है। आप देख पा रहे 2 + 0 करेंगे 2, 2 4, देखिए 2, और यहाँ 2 और फिर 2 4 6, 2 4 6 आ जाएगा, और यहाँ 4 2 6 आएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, यानी ये 11 का मल्टीपल है। और कोई भी 11 का मल्टीपल आप जगह नहीं दिखे, 2 6 8, 4 12 में से 6 गए 6, 11 का मल्टीपल नहीं है।
दो दो चार, चार आठ में से छह गए, 11 का मल्टीपल नहीं है। दो चार छः, चार 10 में से छह गए चार, 11 का मल्टीपल नहीं है। तो डी ऑप्शन 11 का मल्टीपल था। तो मैंने बिना मल्टीप्लाई करे 11 के मल्टीपल को देख करके डिस्टेंस निकाल लूंगा। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आंसर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन 240, 24 एंड 240, 24 मेरा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ भी आप चीजें अच्छे समझ गए होंगे। तो जो जो जिस तरह के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी नहीं है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। टीएसपी की इस क्लास को आप अच्छे से जरूर देखिएगा, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीख करके आप जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है इफ रमन ड्राइव्स हिज बाइक एट स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है 24 की स्पीड से चलता है तो कह रहा है 5 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन अगर उतनी स्पीड को 30 किलोमीटर पर आवर की कर देता है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। ये आपसे पूछा, कह रहा है हाउ मच टाइम कर विल टेक टू रीच हिज ऑफिस एट स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। तो अगर वो 27 किलोमीटर पर 4 से चले तो कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा है। तो फिर वही वाली बात है, आप आसानी से इसको लगा लीजिए, देखिए कितना लग रहा है। देखिए, सबसे पहले आपसे क्या है, स्पीड देखिए, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना। तो स्पीड आप देख रहे हैं पहले 24 थी, अब 30 हो गई। अगर स्पीड की आप फोकस कर पा रहे हैं तो स्पीड आपकी पहले 24 थी, अब कितनी हो गई? 30 हो गई। अगर स्पीड 24 से 30 हो रही तो टाइम जाहिर सी बात है क्या लगेगा? 30 से 24, 30 से 24 का मतलब अगर मैं रेशियो निकालता हूँ यहाँ पे, तो 5:4 का रेशियो टाइम में आ गया। और टाइम में जरा डिफरेंस बताइए कितना होगा। टाइम को आप देख पा रहे हैं कि कह रहा था 5 मिनट लेट। 5 मिनट लेट और 4 मिनट अर्ली का डिफरेंस जो होता है, देखिए, लेट मतलब होता है प्लस ज्यादा टाइम लग गया, अर्ली माने कम टाइम लगा, प्लस लेट का मतलब होता है, देखिए, अर्ली और लेट का जब डिफरेंस निकालना होता है दोनों ऐड हो जाते हैं। लेट माने +5, अर्ली माने -4, डिफरेंस निकालेंगे तो +5 माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 9 आ जाता है। तो यह दिमाग में बैठा लीजिएगा, अर्ली और लेट का जो डिफरेंस निकालेंगे तो ऐड हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 + 4 ये 9 होगा। और 9 यूनिट की वैल्यू भी कितनी आ रही है आपकी? टाइम डिफरेंस 9 है, तो 9 × 9 तो 5 की 5, 4 की 4। बात समझ में आ गई? निकल जाएगा यहाँ से 5 की 5, यानी कि पाँच, इसको 5 घंटे लगेंगे, इसको 4 घंटे लगेंगे। अब आपसे कह रहा हाउ मच टाइम मिनट विल टेक टू रीच हिज ऑफिस एट स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। देखिएगा, तो यहां से अगर आप देख पा रहे हैं 9 मिनट टोटल टाइम आ रहा है, और टाइम में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 9। और टाइम में डिफरेंस आ रहा है कितने की? 1 यूनिट। सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गई, टाइम में डिफरेंस कितने का? 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू दे रखा है आपको 9 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की 9 तो 5 की 45। 45 क्या, 45 मिनट्स आ जाएगा। तो 45 मिनट आपका यहाँ पे आ गया। तो आपको 27 की स्पीड से टाइम पूछा था, पहले डिस्टेंस तो निकाल लीजिए। डिस्टेंस कैसे निकलेगी? आप जानते हैं कि, बताइए कि 45 मिनट में 24 की स्पीड से कितना डिस्टेंस जाएगा? डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 24, और हमारा टाइम है 45 मिनट्स, 60 से डिवाइड कर लेना तो घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। 6 4 जा 6 10 जा जाएगा, 5 9 जा 5 2 जा, तो आप देखेंगे 18 किलोमीटर। कितना जाएगा? 18 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई? 28। अगर आपसे पूछा होता ना कि वो जो जहाँ डिस्टेंस कितनी है उसकी ऑफिस से घर की, तो आप बताते 18 किलोमीटर। अब इसी 18 किलोमीटर की अगर डिस्टेंस को कह रहा है, अगर 27 की स्पीड से तय की जाए तो टाइम कितना लगेगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 18/27 करेंगे, 9 से कैंसिल करिएगा, 9 2 जा 9 3 जा 2/3, क्या 2/3 आवर्स आएगा। 60 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 40 मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 40 मिनट। तो आसानी से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा मैंने वहां पे ऐड कर दिया था, उसको ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि टाइम में डिफरेंस बोला था मैंने कि यहाँ पे, लेकिन ऐड कर दिया था। टाइम में डिफरेंस 1 की वैल्यू 9 है, 5 की 45 है। 45 मिनट में 24 की स्पीड से डिस्टेंस निकाल लेंगे तो आ जाएगी 18 किलोमीटर। इस 18 किलोमीटर डिस्टेंस को 27 की स्पीड से टाइम निकाल लेंगे 40 मिनट। आई थिंक पूरे प्रोसेस को अब अच्छे से समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है आपसे। रुकना नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन नंबर ज्यादा है तो इसे बहुत जल्दी जल्दी बताना भी है। तो आपके पास टाइम कम है तो मैं थोड़ा फास्ट करेंगे। कह रहा देखिए, एबीसी स्टार्टिंग रनिंग साइमल्टेनियसली, साथ एक स्टार्ट करते हैं एक सर्कुलर ट्रैक को क्या दौड़ना चालू करते हैं, जिसके सर्कुलर ट्रैक की जो लंबाई है, जो जो पूरा सर्कुलर पाथ है, वो 900 मीटर का है। आपसे कह रहा है कि, और एबीसी की डिस्टेंस दे, स्पीड दे रखा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आपको दे रखा है।
कह रहा है कि ए और बी जो है, कह रहा है कि ए और बी तो सेम डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन सी उसके उल्टे डायरेक्शन में चलता है, अपोजिट चलता है। तो वही पूछा कि आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट फॉर फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम वो तीनों लोग कब मिलेंगे, ये आपसे पूछा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर इस तरह के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग लगाइएगा, भूल के मत आइएगा, छोड़ करके समझ लीजिए एक बार। देखिए ए और बी सेम है, ए की स्पीड दे रखी है, बी की स्पीड दे रखी है, सी की, ए की है 3, इसकी है, बी की है 5, इनकी है 6। अच्छा ए और बी सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन बी जो सी जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, सर्कुलर पाथ की अगर बात की जाए। जैसे मान ले हैं कि ए ऐसे चल रहा है, बी भी ऐसे चल रहा है, तो जो सी चल रहा है वो, है ना, जैसे कि ये लोग ऐसे चल रहे हैं, अगर क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो ये चल रहा है एंटी क्लॉक वाइज, ये ऐसे चल रहा है ना, कहने का मतलब ये है। अगर क्लॉक वाइज चल रहे हैं तो एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है। अब आपको कुछ करना, देखिए ना, इस तरह क्वेश्चन अगर आपसे पूछा कि तीनों लोग कब एक साथ मिलेंगे, तो दो जो कॉमन है ना सी, उसके साथ बार ए को ले लीजिए, फिर उसी के साथ बी को ले लीजिए। यानी ए और सी को साथ में ले लीजिए और बी और सी को साथ में ले लीजिए। जब ए और सी को साथ में लेंगे, जरा बताइए तो, 900 मीटर की 900 मीटर का सर्कुलर पाथ है। ए की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड की, सी की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, दोनों अपोजिट हैं, ए और सी अपोजिट है। तो टाइम क्या होगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपकी 900 है, स्पीड क्या होगी? अपोजिट है तो ऐड हो जाएगी, 3 + 6 ऐड करेंगे 9। इतने बी और सी की बात करेंगे तो बी और सी डिस्टेंस तो 900 है, और 5 + 6 करेंगे 11। यहां से अगर मैं कैंसिल करता हूं तो 100 आ जाएगा, और 900/11 आ जाएगा। ये सेकंड में आएगा, ये सेकंड्स में आएंगे। अब अगर इनके, अब ये तो निकल के आया कि ए और सी कब मिलेंगे, और बी और सी का टाइम निकल गया, मीटिंग टाइम निकल आया। आपको पूछा ए बी सी का मीटिंग टाइम बताइए क्या होगा। आपसे क्या पूछा है? ए बी सी का मीटिंग टाइम बताइए क्या होगा। कैसे निकलेगा? ए बी सी का जो मीटिंग टाइम निकलेगा, आपको क्या करना है, इन दोनों का ले लेना है एलसीएम। इन दोनों का लेना है आपको, इन दोनों का ले लेना है एलसीएम। कुछ मत करिए, इन दोनों का। अब एबीसी का जब मीटिंग टाइम आपसे पूछा है तो आपको क्या करना है, दोनों का ले लेना है एलसीएम। एलसीएम ले लीजिए। तो 100 और 9/100 का जब एलसीएम लेंगे तो फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकलता है? न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो, 100 और 900 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 900। और एचसीएफ या वन, 11 1 का एचसीएफ तो 1 ही होगा, तो 900 सेकेंड्स आ जाएगा। यही एबीसी का मीटिंग टाइम होगा फर्स्ट टाइम। तो 900 सेकेंड का मतलब होता है 15 मिनट। क्या होता है? 15 मिनट्स। तो आई थिंक ये भी आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 मिनट्स। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या कह रहा है आपसे? अ कार कैन फिनिश अ सर्टेन जर्नी, कह रहा है, इन 20 आवर्स, स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर, इन ऑर्डर टू कवर द सेम डिस्टेंस इन इतने आवर्स में अगर कवर करना है तो बताना स्पीड ऑफ द, कार की स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कार है जिसकी स्पीड 132 किलोमीटर पर आवर की है, वो किसी सर्टेन जर्नी को, किसी सर्टेन डिस्टेंस को 20 घंटे में तय करती है। कह रहा है अगर उसी डिस्टेंस को 16 घंटे, 16.5 घंटा में तय करना हो तो कार की स्पीड को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो डिस्टेंस तो निकाल लो यार, कितनी है आखिरकार, वो डिस्टेंस है क्या। तो डिस्टेंस निकाल लो, अगर टाइम दिया हो तो वहां से स्पीड निकाल लेना आसानी से। तो पहले हम क्या निकाल लें, यहाँ तो डिस्टेंस निकालें। डिस्टेंस निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे भाई? 132 किलोमीटर की स्पीड है, 20 घंटा, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारी 132 किलोमीटर की है, टाइम हमारा 20 घंटे का है, डिस्टेंस निकल के आ गई। हमें निकालना है कि भाई इस डिस्टेंस को 16.5 घंटे में तय करना है, तो हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए? भाई हम इस डिस्टेंस को अगर हम 16.5 घंटा में तय करें तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितने टाइम तय? 16.5 घंटे। तो बताइए स्पीड कितनी होनी चाहिए? स्पीड निकल नहीं जाएगी, 200 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 200 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 16.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 33। तो डिनोमीटर में 33, 33 से ये डायरेक्ट जाएगा 4 टाइम्स, ये कैंसिल होगा। 4 ऊपर इंटू 2 इंटू 20 करेंगे तो आ जाएगा 160। यानी आपकी स्पीड को 132 के बजाय अगर आप 160 किलोमीटर पर आवर से चलेंगे, तब जा करके आप 16.5 घंटा में पहुंचेंगे। तो आपसे पूछा था कितनी स्पीड बढ़ाएं, तो पहले स्पीड हमारी 132 थी, अब हमारी 160 हो गई। तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया? 160, 132 से 160 का। तो 28 किलोमीटर का आपको जो है स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के उस सेम वो जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में आपको 16.5 घंटा लगेंगे।
यानी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ये भी अच्छा बेसिक क्वेश्चन था, मुझे लगता है इसमें सभी लोगों का हो ही गया होगा, इसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि रोहन जो ट्रैवलिंग करता है साइकिल से, है ना, और 2 बजे पहुंच जाता है। मान ले आप कैसे कितने बजे निकला हमें नहीं पता। रोहन मान ले ट्रैवलिंग करते हुए साइकिल से निकला, कितने बजे निकला नहीं पहुंचा, और जो उसका डेस्टिनेशन पॉइंट था वो 2 बजे वहां पे शाम में पहुंच गया। फिर क्या किया उसने, और उसकी स्पीड दे रखा था 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकला था। कह रहा है कि ये कर रहा है, हाँ, कह रहा है ही विल रीच 12 नून इफ यू ट्रेवल 18 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि जब वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो 12 नून 12 नून पे पहुंचता है अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पे। तो कह रहा है कि व्हाट स्पीड मस्ट ही ट्रेवल टू रीच ए एट 1 PM। बात समझ में आएगी। तो 1 बजे अगर मान ले हमें पहुंचना है तक, ये कोई पॉइंट है, अगर वहां तक पहुंचना है तो बताइए कि कितनी जो है स्पीड से चलना होगा। समझ गया कि क्वेश्चन की नहीं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए रोहन कितने बजे निकलता है तो नहीं पता, हमें नहीं पता रोहन कितने बजे निकल रहा है, लेकिन हमको जाना है यहाँ पे, जब हम 12 की स्पीड से चलते हैं, रोहन चलता है, तो ये 2 बजे पहुंचता है ना, 2 PM में लिखा के पहुंच जाता है। लेकिन जब रोहन के 18 की स्पीड से चलता है तो कह रहा है कि यहाँ पर वो 12 बजे पहुंच जा रहा है, 12 नून पे पहुंच जा रहा है। तो कह रहा है कि बताइए कि कितनी स्पीड हो, 12 की स्पीड चलता है तो 2 बजे पहुंचता है, 18 की स्पीड चलता है तो 12 बजे पहुंचता है, कितनी स्पीड से चले कि 1 PM पे पहुंच जाए, यही आपसे पूछा है। कितनी स्पीड से चले कि 1 PM पे पहुंच जाए, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन आप लगता है समझ गए होंगे। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा वेरिएशन मैंने क्वेश्चन में लाया है। आप ये बताइए फिर वही बात, डिस्टेंस, ये तो बात क्लियर है, कट है कि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है यहाँ पे। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम वो दूसरे इनवर्स रिलेशन में होंगे। तो यहाँ पे जो स्पीड का रेशियो है वो क्या आपका है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पहले थी, अब जो स्पीड हो गई आपकी 18 किलोमीटर पर आवर की। तो अगर स्पीड 12 से 18 हो रही है तो टाइम क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, 18 से 12। 18 से 12 का मतलब होता है कि 3 से 2 हो गई, टाइम आपका लगेगा 3 से 2। आपको क्या दे रखा है, अब देखिए अगर मैं टाइम में डिफरेंस देखूं 3 से 2 यानी 1 यूनिट का, और 1 यूनिट का डिफरेंस कितना है, देखिए 2 बजे चला था, 12 की स्पीड में 2 बजे पहुंच रहा है, 18 की स्पीड से 12 बजे पहुंच रहा है, यानी 2 घंटा कम लग रहा है। टाइम में डिफरेंस 2 घंटे का आ रहा है, 2 PM और 12 नून में डिफरेंस कितने का है, 2 घंटे का। तो यहाँ पे जो यूनिट में डिफरेंस आ रहा है 1 यूनिट का, 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे है क्वेश्चन से अकॉर्डिंग। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 × 2 6 घंटे। यानी कि क्या हुआ, यानी उसे पहले 6 घंटे लगते थे, यानी उसे ए तक पहुंचने में 6 घंटे लगते थे। 6 घंटे लगने का क्या मतलब हुआ, कि वो कितने बजे निकलता था तब, अगर 2 बजे पहुंचा है 6 घंटे लगे हैं, इसका मतलब वो मॉर्निंग में 8 AM पे निकलता है वो। 8 बजे निकला होगा, 6 घंटे बाद, 6 घंटे वो अपने डेस्टिनेशन ए पर पहुंच रहा है 2 बजे, यानी 8 बजे निकला है। तो अगर हमें ये मालूम चल गया ना वो कितने बजे निकल रहा है, तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। जब 8 बजे निकल रहा है, हमको 1 बजे पहुंचना है, यानी 5 घंटे में पहुंचना है। तो टाइम पता चले कि 5 घंटे में पहुंचना है तो क्या बोले, और डिस्टेंस हमको जो है कितनी दे रखी है, डिस्टेंस हम निकाल ही लेंगे। तो 8 से 5 घंटे क्या पूछा था, अच्छा पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, अब निकाल लीजिए। अच्छा ये बताइए 6 घंटे, अब डिस्टेंस हम निकाल ही लेंगे। तो 6 घंटे में अगर हम 12 की स्पीड से चलेंगे तो डिस्टेंस कितनी निकल के आ जाएगी, डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 12 × 6 करेंगे 72 किलोमीटर। डिस्टेंस हमारी 72 किलोमीटर आ गई। अब इस 72 किलोमीटर डिस्टेंस को 8 बजे चला है, 1 बजे पहुंचना है, 5 घंटे में अगर पहुंचना है तो कितना टाइम, कितना स्पीड होगी भाई, 72 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 5 घंटे में पहुंच रहा है तो स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाए डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 72 को 5 से डिवाइड करेंगे, 14.4 मेरा आंसर हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए एक बार, अगर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ है नहीं इसमें। देखिएगा स्पीड 12 से 18, टाइम 18 से 12, 3 से 2, 3 2 का डिफरेंस 1, 1 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6। 6 घंटे में 12 की स्पीड से कितना दूरी चलेगा, 72 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है आखिरकार, डिस्टेंस रोहन कितना चल रहा है, जो ये और जो रोहन जहां से भी चल रहा है ए तक जा रहा है, वो डिस्टेंस है कितनी, 72 किलोमीटर। तो 72 किलोमीटर डिस्टेंस आप कह रहे हैं, इसी डिस्टेंस को जरा बताइए, अगर आप देखिए 6 घंटे में पहुंच रहा है तो मुझे एक टाइम निकल के आ गया, 8 बजे चला है वो, तो 8 बजे चला है, 1 बजे पहुंचना है, 5 घंटे में पहुंचना है। तो जरा बताइए अगर 72 किलोमीटर के डिस्टेंस को 5 घंटे में अगर रोहन तय कर रहा है तो कितनी स्पीड से तय कर रहा है,
निकल नहीं जाएगा स्पीड आखिर को उसकी कितनी है। तो 72/5 कर देंगे, 14.4 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 14.4। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि लाला एंड बॉबी, क्वेश्चन मिलन ने कहा लाला एंड बॉबी स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड बी सेम द टाइम टुवर्ड्स ईच अदर आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे रीच देयर डेस्टिनेशन बी एंड ए, स्पीड इतना इतना, इफ स्पीड इतना इतना। फिक्स पैटर्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिक्स पैटर्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है आपसे। आपसे कह रहा है कि बॉबी, लाला और बॉबी हैं। लाला बॉबी स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी। देखिए दो चीजें हैं, ये देखिए लाला है, ये बॉबी है। ये देखिए ए से स्टार्ट हो रहे हैं और बॉबी जो है बी से स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए ठीक है, अभी बी से एक तरफ जा रहे हैं, लाला ए से बी की तरफ जा रहा है। कह रहा है कि आफ्टर टूवर्ड्स ईच अदर आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे रीच देयर डेस्टिनेशन बी एंड ए रिस्पेक्टिवली। मान ली यहाँ पे कहीं मिले होंगे लोग, लाला यहाँ से यहाँ आए, बॉबी यहाँ से यहाँ आए, मिलने के बाद ध्यान दीजिएगा, बॉबी चले गए ए पे, बॉबी चले गए ए पे, इनको मैं ग्रीन से बना रहा हूँ बॉबी को, बॉबी चले गए ए पे, और मिलने के बाद लाला चले गए बी पे। कहाँ चले गए, लाला। तो लाला का जो कलर है मैं वाइट कर दे रहा हूँ, ये लाला है, ये लाला, ये बॉबी। बात समझे, बीच में कहीं मिले, ये फिर चले गए। करा कि देयर डेस्टिनेशन बी एंड ए रिस्पेक्टिवली फाइंड, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई यहां मिलने के बाद कह रहा है कि रीच देयर डेस्टिनेशन बी एंड ए रिस्पेक्टिवली इन। देखिए लाला बी पे पहुंच रहा है तो कितना घंटा टाइम ले रहा है, 5.5 घंटे का टाइम ले रहा है। ये चले गए, लाला चले गए बी पॉइंट पे, और बॉबी चले गए ए पॉइंट पे। तो ए वाई पे और बॉबी को लग रहा है कितना टाइम, बॉबी सात 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 हुआ 7/20, इनको इतना लग रहा है, इनको 5.5 घंटे लग रहा है। 5/2/5, सॉरी 5 कितना लग रहा है, 5/2/5, 5 1/5 2 नहीं, 5/2/5 है। तो 5/2/5 और इनको लग रहा है 7/20, इनको लग रहा है। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, दो लोग चले मिले, ये यहाँ गए इतने घंटे में, यहाँ चले गए इतने घंटे में। और क्वेश्चन में और दे रखा है लाला की स्पीड दे रखी है 84। तो पूछा कि बॉबी की स्पीड बताइए, कि बॉबी की स्पीड क्या होगी, ये आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन फिक्स है। क्वेश्चन अगर नेचर समझ गए हैं, क्वेश्चन समझ गए हैं, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाला, क्या लें, स्पीड ऑफ लाला यानी BL लाला अपॉन स्पीड ऑफ बॉबी, ये जो होगा टाइम अंडर रूट टाइम, देखो उल्टा हो जाता है, स्पीड लाला की तो टाइम बॉबी का होगा डेस्टिनेशन वाला, अगर नीचे बॉबी की स्पीड है तो टाइम लाला का होगा, इसका होगा लाला का। ये फॉर्मूला होता है। लाला की स्पीड दे रखी है 84, बॉबी की हमें नहीं पता है, हम निकाल लेंगे। साथ साथ देखिए बॉबी का टाइम है 7/20। इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे 27 जा 140 प्लस 7, 147/20 आ जाएगा, 147/20 आएगा। अपॉन टाइम, फिर नीचे लाला का टाइम आएगा, लाला का टाइम क्या है 5/2/5 यानी 25, 5 5 25 प्लस 2 27/5 आएगा, 27/5 उलट जाएगा, यानी 5 ऊपर जाएगा 27 नीचे आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा भैया इसी को। देखिए अगर मैं 3 से कैंसिल करता हूँ, 3 4 जा 3 9 जा, ये 3 9 जा आ जाएगा, ये 5 4 जा आ जाएगा। ऊपर आ रहा 49, नीचे आ रहा 36। 49 रूट का मतलब 7, और 36 का रूट का मतलब होता है 6। अब यहाँ से अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा, सीधे से 12 आ जाएगा। तो 12/BB इक्वल्स टू 1/6। तो यहाँ से BB अगर निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 × 6 कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए 1 बचेगा, 1 × VB करेंगे तो BB आएगा, यानी लाला की स्पीड। और 12 × 6 कर लीजिएगा 72। क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप कर ही ले जाएंगे यार, अब तो लास्ट टाइम चला थी, छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आप कर ही ले जाएंगे 72 किलोमीटर पर। तो ये अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखता है तो डायरेक्टली इसी फॉर्मूले से आपको लगाना है, और आसानी से इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट आउट कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, समझते जाइएगा इसको, एक एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है करीना शायद स्टार्ट फ्रॉम कुर्ला एंड वर्ली। देखिए करीना जो है कुर्ला से चलती हैं, यहाँ माले कुर्ला है, और शाहिद जो है वर्ली से चलती है, ये कुर्ला हो गई, ये वर्ली हो गया, और यहाँ से शाहिद SH लिख दे रहा हूँ मैं, करीना KA लिख दे रहा हूँ। ये लोग चलते हैं एक दूसरे की तरफ, यहाँ कहीं आपका सेंटर क्रूज है, यहाँ पे मिलते हैं, यानी करीना यहाँ से सेंटर क्रूज गई, शाहिद भी यहाँ से सेंटर क्रूज आए, मुलाकात दोनों की हुई। उसके बाद शाहिद जो है अपने वर्ली चले गए लौट करके,
उसके बाद करीना भी यहाँ मिलने के बाद कुर्ला चली आई। तो यानी जो पॉइंट है डिस्टेंस कांस्टेंट कम समझ सकते हैं आप लोग। ये कुर्ला वली के बीच डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये इस तरह से बात है। कंडीशन क्या दे रखा है कि जो करीना ने जो अपनी स्पीड को क्या कर रखा है कि 33/3%। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। करीना जहां से जा रही है कुर्ला और जो सेंटा क्रूज के बीच डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्योंकि वहां से जा रहे हैं फिर लौट के आ रहे हैं, डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है। तो ये स्पीड जो है 33 1/3 रिड्यूस कर देती है। 33 1/3% का मतलब होता है 1/3। 1/3 रिड्यूस करने का मतलब अगर 3 की स्पीड है तो एक कम कर दे रही है, 2 कर दे रही है, 3 से 2 हो जा रही है, तो टाइम क्या होगा जस्ट इसका उल्टा, 2 से 3। टाइम हो जाएगा 2 से 3। और टाइम जो टोटल लगा है करीना को, 2 + 3 5 यूनिट, और 5 मिनट के लिए दे रखिए 2 घंटे। तो अगर 5 मिनट के लिए 2 घंटे तो 1 मिनट के लिए 2/5। अगर 1 मिनट के लिए 2/5 है तो 2 घंटे की वैल्यू, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे तो 4/5, 4/5 घंटे आएगा। 60 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो 48 मिनट आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि करीना को सेंटा क्रूज जाने में 48 मिनट लगते हैं। अगर करीना को सेंटा क्रूज जाने में 48 मिनट लगते हैं तो शाहिद को भी वर्ली से, मीटिंग टाइम है सेम होता है, वर्ली से सेंटा क्रूज जाने में 48 मिनट ही लगा होगा। अगर मैं शाहिद की बात करूं, शाहिद ने क्या किया, अपनी स्पीड को 33 1/3 इंक्रीज किया है। तो शाहिद की अगर स्पीड के बारे में बताया जाए तो 3 से उसने अपनी स्पीड को एक कम नहीं किया, एक बढ़ा दिया, 3 से 4 कर दिया है। तो टाइम क्या हो जाएगा इसका? इसका टाइम 4 से 3 हो जाएगा। और 4 से 3 का मतलब कि पूरा टाइम पूछा है, 4 3 7, यानी 7 यूनिट की वैल्यू पूछा है टोटल टाइम। और 7 से जो तो बिना सॉल्व किए लग जाएगा, 7 का मल्टीपल मेरा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं शुरू में ही कर देता बिना सॉल्व किए, 7 का मल्टीपल यानी 84 मिनट होगा। अब सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। आप देख पा रहे हैं कि 4 यूनिट, अगर करीना को 4 यूनिट टाइम लगता है वर्ली से, अगर करीना को कुर्ला से जो सेंटाक्रूज जाने में 14 मिनट लगता है, तो शायद को वर्ली से भी सेंटाक्रूज जाने में 14 मिनट लगेगा। यानी यहाँ पे जो 4 यूनिट की वैल्यू है 48 के बराबर होगी और टाइम सेम होगा। तो 4 की वैल्यू 48, 1 की 12, तो 4 3 7 की वैल्यू निकालनी। अगर 1 की 12 हो जाएगी, 7 की हो जाएगी, 7 × 12 करेंगे 84, या आप कह सकते हैं 7 का मल्टीपल। तो डी ऑप्शन राइट आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है आपसे, थोड़ा तेज चलेगा क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन हैं, बहुत स्लो करेंगे टाइम ज्यादा लग जाएगा। कह रहा मैन कवर 2/15 और टोटल जर्नी बाई ए ट्रेन, 9/20 बाई ए बस, रिमेनिंग 10 किलोमीटर ऑन फीट, इस टोटल जर्नी। देखिए इस तरह क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको, टोटल जर्नी क्या एज्यूम किया जाए ये देखना पड़ता है। देखिए नीचे 15 आ रहा है, यहाँ नीचे 20 आ रहा है, तो आप ऐसा कोई डिस्टेंस ले लो जो 15 और 20 दोनों से डिवाइड हो, तो क्वेश्चन आपका आसानी से लग जाएगा। 15 20 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 60। तो 60 मान लेते हैं टोटल आपकी जर्नी। आप 60 जर्नी में 3 पार्ट में बांट दो आप। 2/15, 16 का 2/15 करेंगे तो आ जाएगा 8 किलोमीटर। तो मान लीजिए 8 यूनिट आ जाएगा। 8 यूनिट क्या हो जाएगा, ये चला है आपका बाई ट्रेन। 16 का जब आप 9/20 करोगे तो 23 × 9 = 27 किलोमीटर आ जाएगा। ये चले 27 यूनिट आ जाएगा, यूनिट मान ले हैं ये। तो 27 यूनिट आ जाएगा, तो ये चलेगा बाई ट्रेन। तो कुल मिला के 27 8 देख पा रहे हैं 35 यूनिट वो चल चुका। तो बचा कितना आपका 25 यूनिट। और 25 यूनिट चलेगा वो पैदल। और पैदल कितना चल रहा है, दे रखा 10 किलोमीटर। यानी 25 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 10 किलोमीटर, और 60 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है, निकल नहीं जाएगा। तो 25 5 जा, 5 2 जा, 5 × 12 तब 60 होता है, 2 × 12 कर देंगे, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 24 मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये कोई हमसे ना कहे कि यूनिटरी मेथड कैसे लगता है, बात समझ में आ गई। यूनिटरी मेथड से लगता है 5 5 जा, 5 2 जा, 5 से 60 यानी 12 गुना, 2 से 12 गुना करेंगे, 24 मेरा आंसर हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम मैं नहीं दूंगा ज्यादा आपको। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। मैंने टोटल 60 माना, 60 का 2/15 करेंगे 8 यूनिट, फिर 60 का 9/20 27 यूनिट, ये दोनों डिस्टेंस मिला के 35 यूनिट तो चला गया बस और ट्रेन से। तो बचेगा तो पैदल चलेगा, बचा कितना 25 यूनिट। वो पैदल चल रहा, पैदल की वैल्यू दे रखी है कितनी 10 किलोमीटर, तो 25 की वैल्यू 10 है, तो 60 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, निकाल ले जाएंगे। यूनिटरी मेथड है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि वन ऑन ए ट्रिप राम कवर डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर इन 10 आवर्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ही स्टार्टेड हिज जर्नी। कह रहा है कि बाइक, देखिए उसमें क्या दे रखा है कि पहले वो बाइक से चलता है 15 की स्पीड से, ये इंडिकेशन से लग जाएगा। देखिए पहले 15 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है बाइक से। आफ्टर उसकी बाइक खराब हो जाती है कि जो जिससे कि वो रिमेनिंग डिस्टेंस को 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है।
और 200 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर 10 घंटे में तय करता है तो उसकी जो एवरेज स्पीड होगी कितनी हो जाएगी, 200/10 करेंगे तो 20 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड होगी एवरेज हो जाएगी। तो अगर आपको एलिगेशन का कॉन्सेप्ट मैंने टीएचडी में बताया था, अगर यहाँ पे S1 आ रहा है, यहाँ पे S2 आ रहा है, यहाँ पे S3 जो कि आपका एवरेज है, अगर ये आ रहा है तो यहाँ यहाँ का जो डिफरेंस होता है और टाइम का डिफरेंस होता है तो 25-20 यानी 5 आ जाएगा रेशियो, 15-20 का डिफरेंस ये भी 5 आएगा। यानी टाइम में जो रेशियो आ जाएगा 1:1 आ गया। 1:1 का मतलब है कि टाइम क्या है, कांस्टेंट है। टाइम क्या है आपका, कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, 1:1 का मतलब टाइम कांस्टेंट हो गया। जब टाइम कांस्टेंट है इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस का रेशियो पूछा है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। स्पीड आपकी 15 है और 25 है, तो 15-25 का अगर आप रेशियो निकालेंगे यहाँ से तो 5 3 और 5 5 यानी स्पीड का रेशियो 3:5 है। यही आपका डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा। कॉन्स्टेंट बार बार यही आता है, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। अगर टाइम कांस्टेंट है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम जब कांस्टेंट हो जाएगा तो डिस्टेंस और स्पीड प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, यानी सेम रेशियो में हो जाते हैं। तो स्पीड का रेशियो 15-25 यानी 5:3 है, तो 3:5 है, तो आपका डिस्टेंस का रेशियो भी 3:5 होगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 3:5। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं अगर आपसे करें, अनिल कंप्लीट अ सर्टेन जर्नी बाय अ कार इफ ही कवर 35% ऑफ द डिस्टेंस 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तय करता है, 40% के डिस्टेंस को 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड करता है, बची हुई डिस्टेंस को 50 किलोमीटर की स्पीड तय करता है, उसकी एवरेज स्पीड बताइए। ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सीधे से मान लेते हैं कि टोटल जर्नी आपकी कितनी 100 किलोमीटर की है। आप 3 पार्ट में बांट दीजिए। पहला वाला 35%, 35% का मतलब 35 किलोमीटर, तो 100 का 35% करेंगे ना 35 किलोमीटर। अब देखिए आधा चीज दिमाग में करिए। 35 किलोमीटर की डिस्टेंस को अब मैं आपसे पूछूं कि 70 की स्पीड से जब वो तय करेगा तो कितना टाइम लेगा। 35 की डिस्टेंस है, 70 की स्पीड स्पीड से तय करेगा, कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। बताइए कितना लगेगा। सिंपल सी बात है यार, 35 की स्पीड, डिस्टेंस कितनी हमारी है, डिस्टेंस हमारी 35 किलोमीटर, 70 की स्पीड से तय करेगा, डिवाइड करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो 1/2 आर आएगा। 1/2 आर का मतलब होता है 30 मिनट्स। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 30 मिनट्स कहिए या आधे घंटे कहिए। इसी तरीके से 40% डिस्टेंस, 40% का मतलब 60 किलोमीटर, अगर 60 किलोमीटर की डिस्टेंस आप कितने, 40 सॉरी 40 किलोमीटर, 40% 40, अगर 40 किलोमीटर की डिस्टेंस 80 की स्पीड से तय करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 40/80 करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो 1/2 आवर्स यहाँ भी लगेगा। अब देखिए आप 40 किलोमीटर ये हो गया, 30 किलोमीटर 70 किलोमीटर तो हो गया। और बाकी आपका देखिए तो बाकी कितना बचा आपका, 40 और 30 कितना, 40 और 35, 35 किलोमीटर देखिए यहाँ पे था और 75 हो गया, बचा 25 किलोमीटर। तो अगर 25 किलोमीटर की स्पीड, अगर डिस्टेंस को 50 की स्पीड से तय करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, फिर बोलेंगे सर आप आधा घंटे लगेंगे। तो आधे घंटे आधे आधे मिला के कुल कितने घंटे, 1.5 घंटे लग रहे हैं। स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, 100। आपको एवरेज स्पीड पूछा था, एवरेज स्पीड का तो होती है कुल डिस्टेंस, कुल डिस्टेंस 100 है और कुल टाइम आधे घंटे यहाँ लग रहा है, आधे घंटे यहाँ लग रहा है, आधे घंटे यहाँ लग रहा है, 1.5 घंटे लग रहे हैं। 3/2, 3/2 करेंगे, 1.5 घंटे में 3/2, टू ऊपर जाएगा तो 100 × 2/3 कर देंगे तो 200/3 करेंगे तो 66 2/3 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बात समझ में आ गई। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको लगा के जाना एग्जाम के अंदर। अगला भी देखिएगा, अगर आपसे कह रहा मोटरसाइकिल जो कवर 50 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, व्हाट मस्ट बी स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल ऑफ द नेक्स्ट 50 किलोमीटर जर्नी सो दैट एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी 30 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 50 किलोमीटर की जर्नी स्पीड है। देखिए इसमें आप स्पीड देखिए कांस्टेंट है, कह रहा मोटरसाइकिल है 50 किलोमीटर की डिस्टेंस से 25 की स्पीड तय करती है। व्हाट मस्ट बी स्पीड ऑफ द मोटर कार नेक्स्ट 50 किलोमीटर की, इसकी ओवरऑल जर्नी आपकी कह रहा है कि होल जर्नी में 30 की स्पीड आ जाए, 30 किलोमीटर पर आवर। देखिए आपने एवरेज में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर आपने एवरेज स्पीड में से पढ़ा तो मैंने आपको बताया था, अगर मान ले डिस्टेंस कॉन्स्टेंट, जैसे आपने मान लिया यहाँ से कुछ स्पीड से आप गए और फिर कुछ स्पीड से आप आ जा रहे हैं, तो जो एवरेज स्पीड होती है, तो मैंने आपको बना लिया एक्स स्पीड से गए वाई स्पीड से आए, तो एवरेज स्पीड मैंने आपको बताया था कि 2xy/x+y होती है। अगर आपको याद हो ये चीज, अगर आपको याद है तो मुझे, अगर नहीं याद तो याद कर लीजिए अभी। यहाँ पर देखिए होल जर्नी की स्पीड दे रखा है और इसकी 30 दे रखा है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है,
अगर मैं यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो क्या लेके लग नहीं जाएगा ये? देखिए, तो स्पीड दे रखी 30, 30 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स दे रखा है ना, 25 की स्पीड से जाता है, 2 इंटू 25। और हमें नहीं पता कि लौटता कितने से, हमें नहीं पता, मान लेते हैं वाई अपॉन 25 + वाई। ये तो लगाता है, सॉल्व कर लीजिए इसी को यार। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 5 जा, 5 6 जा। अगर इसको करें 2 से करेंगे, 2 3 जा। इधर 3 है, क्रॉस मल्टी 3 का 25 + वाई मल्टीप्लाई करिए, ऊपर क्या बच रहा है, 5 इंटू वाई। तो 5 वाई की वैल्यू हो जाएगी, 25 इंटू 3 करेंगे 75, और +3 वाई। तो 5 में से 3 जाएगा, 2 वाई, 2 वाई की वैल्यू अगर 75 है तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 75/2 करेंगे, 37.5 किलोमीटर पर आवर। मुझे लगता है कि बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन था, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एवरेज स्पीड को मैंने कांस्टेंट बताया कि 2xy/x + y से आप लगाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन को भी सॉर्ट आउट कर ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि वॉकिंग एट 4/5 ऑफ इज यूजुअल स्पीड, विजय माल्या रीच हिज ऑफिस 15 मिनट लेट। 15 मिनट लेट हो जाता है जब 4/5 की स्पीड जाता है। पर्टिकुलर डे कह रहा है इधर नेक्स्ट डे ही वॉक एट 5/4 इज स्पीड। तो नेक्स्ट डे क्या करता है, वो 5/4 की स्पीड से चलता है। तो हाउ मच अर्ली वुड बी टू बी ऑफिस मैन कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। क्वेश्चन में देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। जब वो 4/5 की स्पीड चलता है तो 15 मिनट देर से पहुंचा। 4/5 की स्पीड से चलने का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है यहाँ पे, डिस्टेंस क्या आपकी कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप देखिए स्पीड क्या हो रही है यहाँ पे, स्पीड 4/5 माने 5 की स्पीड से, अगर किसी स्पीड 5 है तो 5 की स्पीड उसने कितनी कर दी, 4/5, यानी 5 स्पीड से उसने 4 कर दी। 4/5 5 के बजाय 4 से चलता है। तो अगर स्पीड 5 से 4 कर देता है तो जाहिर सी बात है स्पीड का डिक्रीज करेगा तो टाइम लेट लगेगा उसको। तो टाइम जाहिर सी बात यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका, 4 से उल्टा रेशियो। डिस्टेंस कांस्टेंट, अगर स्पीड का रेशियो 5:4 है, टाइम का रेशियो 4:5 होगा। तो 4:5 हो जाएगा। टाइम डिफरेंस कितने का, अच्छा टाइम डिफरेंस दे रखा 15 मिनट। आपके क्वेश्चन में टाइम डिफरेंस क्या दे रखा है, 15 मिनट दे रखा है। तो निकाल लीजिए। तो अगर मैं टाइम में डिफरेंस देख पाता हूँ यहाँ पे, 4 में से 5 जाएगा 1, 1 की वैल्यू दे रखा है 15 मिनट देरी से, यानी 1 मिनट की वैल्यू 15 मिनट है। तो आप निकाल लीजिए 1 मिनट को 15 में, तो एक्चुअल टाइम निकालेंगे तो 4 यूनिट की निकल जाएगी, 15 60 मिनट निकल जाएगी। और 5 की निकालेंगे, 15 × 5 कर लीजिएगा, तो 75 मिनट। यहाँ 60 मिनट लगेगा, 75 मिनट यहाँ पे लगेगा। बात समझ में आ गई। सिमिलरली उसने क्या किया, अगर कह रहे हो अपनी स्पीड को, अब दूसरी कंडीशन कह रहा है अपनी स्पीड को उसने 5/4 कर दिया, यानी अब जो दे रहा है स्पीड उसने 5/4 यानी 4 से 5 कर दिया। पहले 4 थी तो 5 कर दिया। अगर स्पीड 4 से 5 करेगा तो टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, 5:4, 5:4 लगेगा। यानी अब क्योंकि ओरिजिनल स्पीड तो 60 दे ही रखा है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू 60 तो यहाँ पे दे ही रखा है। तो वह उसके लिए एक्चुअल स्पीड है, एक्चुअल आपका टाइम है। तो 4 यूनिट की वैल्यू 60 है, यानी 5 की भी 60 होगी। तो 5 की अगर 60 है, 1 की 12 आएगी, तो 4 की कितनी आ जाएगी, 4 × 12 करेंगे 48 मिनट, यानी अब 48 मिनट में पहुंचेगा। तो पहले कितना पहुंचता था, जब स्पीड 5 से 4 कर दिया था तो पहले पहुंचता था 75 मिनट में। लेकिन जब जब अपनी स्पीड 4 से, जब हाँ जब स्पीड 5 से 4 किया तो 75 में पहुंच रहा था। जब स्पीड 4 से 5 कर दिया तब 48 मिनट पहुंच रहा है, स्पीड जब बढ़ा है तो 48 मिनट पहुंच रहा है। तो वही बोला टाइम डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो 75 मिनट से अब 48 मिनट पहुंच रहा है, इसका मतलब 27 मिनट का क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। तो ही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन पूछा था ये, अच्छा क्वेश्चन था आपके एग्जाम में आने वाला। तो 27 मिनट्स आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। कह रहा है क्या, ट्रेवलिंग 3/5 ऑफ हर यूजुअल स्पीड, सिमरन कवर डिस्टेंस 42 किलोमीटर इन 45 मिनट्स। कह रहा व्हाट डिस्टेंस इन किलोमीटर विल सिमरन कवर इन 27 मिनट्स इफ यू ट्रेवल हर यूजुअल स्पीड। अगर वो अपने नॉर्मल स्पीड से चलो 27 मिनट में, बोला है कि कितनी दूरी तय करेगी, यही आपसे पूछा है। सबसे पहले ये बात बताइए कि ट्रेवलिंग 3/5 ऑफ हर यूजुअल स्पीड, सिमरन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर इन 35 मिनट्स। तो सिमरन के पहले स्पीड तो निकाल कर दिखाओ कि आखिरकार उसकी स्पीड क्या है। 42 किलोमीटर अगर वो 35 मिनट में जाती है तो उसकी स्पीड कितनी है, 42 किलोमीटर डिस्टेंस है, 35 मिनट में जाती है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, 42/35 मिनट्स।
तो 35/60, 60 ऊपर चला जाएगा। अगर मैं कैंसिल करता हूँ, 5 7 जा, 5 7 जा, 5 12 जा, और 7 6 जा, यानी 7, यानी कि 72 km/h। और ये 72 मीटर कौन सी स्पीड है? ट्रेवलिंग एट 3/5, यानी कि जो 3/5 की स्पीड से चलते हैं वो स्पीड है 72, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 72 है। तो आप बताइए कि उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी है? 3 की 72, यानी 1 की 24। 5 की निकालेंगे। 5 × 24 करें, 120 km/h। ये बहुत आसान बात। देखिए भाई, 42 किलोमीटर 35 मिनट तब पहुंचता है जब अपनी स्पीड को 3/5 कर देता है, यानी 5 से 3 कर देता है। स्पीड 5 से 3 कर दिया, रेशियो समझ लीजिए, स्पीड 5 से 3 कर दिया, तब वो जो है 42 मिनट में कह रहा कि किलोमीटर 35 मिनट में पहुंचता है। 42 किलोमीटर 35 मिनट, यानी कि 72 किलोमीटर की स्पीड है। 5 से 3 जब कर दिया, यानी 3 की वैल्यू 72 दे रखा है, ये दे रखा है। तो 5 की कितनी होगी, ये निकाला मैंने, तो निकलना ही जाएगा 1 की 24। तो 5 की निकालेंगे, तो 5 × 24 करेंगे तो 120 km/h स्पीड आ जाएगी, इसकी एक्चुअल स्पीड। तो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि अगर वो सिमरन कवर 27 मिनट में कितनी डिस्टेंस तय करेगा अपनी एक्चुअल स्पीड से। एक्चुअल स्पीड 120 km है। डिस्टेंस क्या होती है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस स्पीड इंटू स्पीड है 120 km/h। टाइम है 27 मिनट। 27 मिनट घंटों में देंगे, 60 से डिवाइड कर लीजिएगा। तो 62 जा, और 27/60 था, 27 × 2 करेंगे तो 54 मेरा आंसर हो जाएगा। 54 km। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। आई थिंक इजी क्वेश्चन था, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। आगे चलते हम लोग। 29 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। द स्पीड ऑफ टू बॉडीज एंड द रेशियो 2:3, द डिफरेंस इन देयर टाइम टेकन टू कवर 50 मीटर इन 10 सेकेंड। ये मीट, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, 50 मीटर इन 10 सेकेंड लिखा है। 50 मीटर इन 10 सेकेंड। देन फाइंड द डिफरेंस इन देयर स्पीड्स। द स्पीड ऑफ टू बॉडी, स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है? 2:3। डिफरेंस इन टाइम टेकन टू कवर, डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है। ये क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व करिएगा इसको। डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है। स्पीड में जो रेशियो दे रखा है आपका, स्पीड का जो रेशियो दे रखा है वो 2:3 का। तो टाइम में रेशियो कितना हो जाएगा? 3:2। देखिएगा, स्पीड में 2:3, टाइम में 3:2। टाइम इसमें, तो टाइम में डिफरेंस कितने का? 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपकी 10 सेकेंड्स। तो 3 यूनिट की वैल्यू 30 सेकेंड्स आ जाएगी, इसकी 20 सेकेंड्स आ जाएगी। और क्या पूछा आपका? तो 30 सेकेंड इसकी स्पीड आ जाए, टाइम आ जाए 20 सेकेंड, इसका टाइम आ जाएगा। क्या पूछा आपसे? 50 मिनट, 50 मीटर। अब तो हाँ, निकल नहीं जाएगा जब आपको टाइम पता चल गया यार। 10 सेकेंड, 1 यूनिट के लिए 10 सेकेंड है, 3 की 30 सेकेंड, 2 की 20 सेकेंड। तो टाइम में डिफरेंस निकाल लो। 50 मीटर की डिस्टेंस है, 20 सेकेंड में कितना टाइम? स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है कि डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारी 50 मीटर की है, टाइम अगर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड लग रहा है, तो 50/20, ये पहला एक स्पीड निकल आ जाएगी। और 50 बाई हम 30 करेंगे, दूसरी स्पीड निकल जाएगी। टाइम निकालो, स्पीड में डिफरेंस कितने का? 5/2, 5/3 करेंगे, 15, 10, यानी 5/6। 5/6 का मतलब हो जाएगा, हाँ 5/6 दे रखता है, आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। स्पीड में रेशियो 2:3 का है, टाइम में रेशियो 3:2 का है, टाइम में डिफरेंस 3:2 का 1, 1 की वैल्यू 10 सेकेंड्स है। तो 3 की वैल्यू 30 सेकेंड, 2 की 20 सेकेंड। टाइम निकल आया, डिस्टेंस दे रखा था, बोला था कि यह टाइम कि उनके स्पीड का डिफरेंस बताओ। तो स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 50/20 करेंगे तो पहली स्पीड निकल के आ जाएगी, 50/30 करेंगे दूसरी स्पीड निकल के आ जाएगी। दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 5/6 आ जाएगा। 20 देखिए क्या कह रहा है। कैरामैन कैरामैन टेक 8 hours 30 minutes टू गो टू अ प्लेस बाइसिकल एंड कम बैक बाई स्कूटर। ये दो चीजें दे रखी हैं यहाँ पे। कह रहा है स्कूटर से जाता है, बाइसिकल, दो चीजें, साइकिल और स्कूटर है ना। हम्म, ठीक है। CY से देखिए, CY और स्कूटर दोनों मिलाकर के 8 घंटे 30 मिनट लगते हैं। कितने लगते हैं? 8 hours 30 minutes। जब वो बाइक से, अगर वो साइकिल स्कूटर से जाता है,
अगर वो दोनों तरफ साइकिल से जाता है, साइकिल सिर्फ साइकिल दोनों तरफ साइकिल से जाए तो लगते हैं उसको 10 घंटे। तो अगर सिर्फ साइकिल से जाएगा कितना टाइम लगेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ साइकिल का 10 घंटे, तो एक तरफ अगर साइकिल से जाएगा कितना लगेगा, 5 घंटे। भाई वैसे ऐसे तो जाना मान ले है, ये दो चीजें हैं, साइकिल है और मान ले स्कूटर है, तो दोनों मिला करके लग रहे हैं 8 घंटे 30 मिनट। अगर साइकिल साइकिल ज्यादा 10 घंटे हैं, साइकिल से लगेंगे एक तरफ 5 घंटे। तो साइकिल प्लस स्कूटर में अगर 8 घंटे 30 मिनट लग रहे हैं और सिर्फ साइकिल से जाने में 5 घंटे लगते हैं, तो स्कूटर वाला टाइम निकल नहीं जाएगा। 8 घंटे 30 मिनट से 5 घंटे माइनस कर देंगे, 3 घंटे 30 मिनट आ जाएगा। 3 घंटे 30 मिनट 3.5 घंटे। ऐसा में ज्यादा टाइम, इस तरह का सी मैट में क्वेश्चन पूछा था, आपका सी मैट में पूछा था, देखिए यहाँ पे भी पूछ लिया है। 21 देखिएगा अगर आपसे, कर ए और बी में 70 किलोमीटर डिस्टेंस पे ऑन हाईवे आ कार स्टार्ट फ्रॉम ए अनदर कार स्टार्ट सेम टाइम same direction, they meet in 7 hours, but if they two procedure they meet in 1 hour speed of car। देखिए हमें तो ये नहीं पता, इसमें हमें ये नहीं पता है। देखिए दो चीजें दे रखी हैं, ए और बी। ए और बी 70 किलोमीटर की देखिए पार्ट है, ये 70 किलोमीटर का है। ए की स्पीड मान लेते हैं एक्स है, वाई की मान लेते, बी की मान लेते हैं आते वाई स्पीड से। एक तरफ दोनों तरफ आते हैं, और एक कंडीशन सेम ही यही है, 70 किलोमीटर की डिस्टेंस है। और एक तरफ क्या है, सेम ही डायरेक्शन जा रहे हैं, ये जा रहे हैं एक्स से, और मान लेते हैं कि, और ये वाई से जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक बार सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, दो चीज दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है कि देख दो तरफ देख लिए, क्या कह रहा है कि जब देखिए जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड आपकी जानते हैं कि ऐड हो जाती है। और स्पीड क्या होती है, एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई की रिलेटिव स्पीड क्या होती है, मान लिया एक्स और वाई अपोजिट डायरेक्शन, एक्स प्लस वाई स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। 70 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 7 घंटे लगते हैं अपोजिट में। ये नहीं दिखे अभी, कार स्टार्ट फ्रॉम अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम टाइम सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन जाते हैं 7 घंटे लगते हैं। सेम डायरेक्शन में जो आपको स्पीड होगी एक्स माइनस वाई होगी, पहले सेम डायरेक्शन की बात चल रही है, तो स्पीड एक्स माइनस वाई हो जाएगी। तो 70 किलोमीटर की डिस्टेंस को 7 घंटे लगते हैं, यानी 10 घंटा, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, 70/7 करेंगे तो 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। 10 लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड ऐड हो जाती है एक्स प्लस वाई। और फिर कहता है कि 1 घंटे में, 70 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 1 घंटे में मीट कर जाते हैं। तो 70 घंटे मीट कर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 70/1 करेंगे 70 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई 10 एक्स प्लस वाई 70 सॉल्व नहीं कर लेंगे, इक्वेशन तुरंत ओरली हो जाता है। एक्स की वैल्यू किसे निकलती है, दोनों को ऐड करके 200 डिवाइड कर दो, 70 + 10 80/2 कर दो कि 40 हो जाएगी। वाई निकालना, 70 में से 10 निकालेंगे 60/2 कर देना, दोनों डिफरेंस निकाल के 200 डिवाइड कर देना, 70 में से 10 जाएगा 60/2 करेंगे 30 आ जाएगा। 40 और 30 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं था, लगा लेंगे। इसमें भी कोई इस तरह क्वेश्चन आया, SRCC वगैरह में आया शायद। ये देखिए अगर आपसे, आप देखिए इसमें कह रहा है कि बस जो है 6 घंटे का कम टाइम लेती है, 1680 किलोमीटर की डिस्टेंस, स्पीड जो है कह रहा है 414 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दिया जाता है, व्हाट इज यूजुअल टाइम बाई बस। इसको दो तरीके से बताऊंगा, हालांकि मैंने इसको डाउट ग्रुप पे किसी ने पूछा था, इसी टाइप का क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हम बेसिक मेथड बता देते हैं, जो कि आपको तुरंत आ जाना चाहिए। देखिए हमें नहीं पता है कि टाइम जो है पहले कितना लगता था, हमारे पहले टाइम टी लगता था, अब 6 घंटे कम लगेंगे, और डिस्टेंस उतनी ही है, और स्पीड में डिफरेंस 14 किलोमीटर का दे रखा है। तो अगर डिस्टेंस है 1680 किलोमीटर, मान लेते हैं कि पहले टाइम टी लगता था, अब 6 घंटे कम लगेंगे, तो यानी T-6 करेंगे। तो 1680 को T-6 से डिवाइड करेंगे, स्पीड निकल के आ जाएगी। ये स्पीड हो गई है ना, ये ज्यादा होगी, और स्पीड में डिफरेंस दे रखा है 14 किलोमीटर का, स्पीड इंक्रीज कर गई। तो पहले इतनी थी, अब तो फाइनल स्पीड ये थी, अब इनिशियल कितनी थी 1680, और हमारे पहले टाइम लगता था टी। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी स्पीड, तो पहले की स्पीड बाद की स्पीड दोनों का डिफरेंस दे रखा है कि स्पीड का कितना 14 किलोमीटर। यही है, उसको सॉल्व करना है। ऑप्शन पे जाइए और देखिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन जो कि इसको कैंसिल कर रहा है। तो आप इसे बारी बारी लगातार चेक कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। 30 से आप यहाँ रखेंगे तो 30 में से 6 निकलेगा, 24 आएगा। और 24 से देखेंगे डायरेक्ट, ये 24 क्या करेगा, ये वेरीफाई कर रहा हूँ मैं, 24 से डायरेक्ट क्या करेगा, इसको कैंसिल करेगा, ये आ जाएगा 7 जा, हाँ 70 आ जाएगा। यहाँ 24 रखेंगे और 24 ये कैंसिल करेगा, सॉरी 30 रखेंगे ना, 30 था ना स्पीड, 30 आएगा, 30 रखेंगे और इसको कैंसिल करेंगे तो 56 आएगा। और 70 में से 56 माइनस करेंगे तो 14 आएगा।
जो कि आपका दे रखा तो वेरीफाई हो रहा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा। क्या करना है आपको, ये इक्वेशन बन गई आपकी, दोनों के स्पीड का डिफरेंस 14 करके मैंने ऑप्शन से वेरीफाई करके 30 रख करके पुट करके देख लीजिए, जहां पे 14 आ जाए काट पीट करने के बाद मेरा आंसर हो जाएगा। ये अभी मैं समझा था कि 15, 25, 24 क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो कटेगा नहीं, आप देख लीजिएगा, आप देख के रखे रखेंगे तो नहीं कटेगा। तो मेरे आंसर हो गया। एक तरीका देखिए और भी आपका है, अभी बता दे रहा हूं मैं आपको क्या करना है, कि लगातार देखिए वहां पे जो मैंने बताया था वहां पे स्पीड डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पे स्पीड देखिए 14 डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो 14 इंक्रीज हो रही है तो टाइम में डिफरेंस कितने, टाइम कितना कम हो रहा है, 6 घंटे का। जब 14 की डिक्रीमेंट है तो टाइम में 6 घंटे की कमी है, 14 फिर अगर 28 का डिक्रीमेंट स्पीड, सॉरी अगर 28 की स्पीड इंक्रीज कर जाए तो टाइम 12 घंटे कम लगेगा। जब स्पीड में 42 का किलोमीटर पर आवर का इंक्रीमेंट कर देंगे तो जो टाइम में जो कम लगेगा, आप 6, 12, 18 घंटे कम लगेगा, आप देखते जाइएगा, ये ऐसे ही चलता जाएगा। उसके बाद 56 का जब आपका डिक्री इंक्रीमेंट होगा तो जो टाइम में अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, तो 18 मिनट के बजाय 24 मिनट टाइम कम लगेगा। फाइनली जब आप 70 कर देंगे स्पीड 14 और बढ़ा करके, तो जो टाइम और घट करके हो जाएगा 24, 6, 30 घंटे लगेंगे टाइम में, और 30 मिनट जो है आपका टाइम और कम, 30 घंटे टाइम और कम लगेगा। पहले 6 घंटे कम, फिर 12 घंटे कम, 18 घंटे कम, 24 घंटे कम, 30 घंटे कम, जैसे स्पीड बढ़ाते जाएंगे वैसे टाइम घटता चला जाएगा। तो देखिए इसमें क्या तो पूछेगा एक्चुअल टाइम बताइए। तो अगर यही स्पीड डिक्रीज होती, अगर हमें बोला होता कि स्पीड में बोला होता डिक्रीज होती, तो डिक्रीज अगर स्पीड दिया होता इंक्रीज के बजाय, तो मेरा ये वाला जो टाइम एक्चुअल हो जाता। लेकिन यहाँ पे स्पीड क्या दे रखी, इंक्रीज दे रखी है, तो ये वाला जो टाइम होगा, यानी ये वाली मेरी एक्चुअल स्पीड होगी, ये वाला मेरा एक्चुअल टाइम, यानी ये वाला मेरा एक्चुअल टाइम हो जाएगा और ये हमारी एक्चुअल स्पीड हो जाएगी। तो ऐसा अच्छा पूछे कोई सर कितने, ऐसे करते करते कहाँ तक ले चले, वहां तक ले चलो जहां तक, देखिए 56, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 1680 आएगा, जहां पे ये डिस्टेंस मिल जाए कॉमन वाली वहीं तक लिया जाता है। हालांकि मैंने ग्रुप पे इसको कराया है, जो लोग देखेंगे समझ में आया होगा। और 70 का जब आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आप देखेंगे 1680 मिल रहा है। जहां पर डिस्टेंस मिल जाए वहां पर रुक जाना है। अगर स्पीड लगातार डिक्रीज करेगी तो मैंने बताया कि नीचे वाला ओरिजिनल टाइम हो जाएगा, और ओरिजिनल स्पीड ओरिजिनल टाइम। अगर इंक्रीज करके स्पीड हो रही है, टाइम इस तरह से हो रहा, तो फिर आपका ऊपर वाला हो जाएगा। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है, मैंने हालांकि एक ट्रिक के टाइप पे आपको बता दिया है, बाकी ऑप्शन से वेरीफाई करके आप लगा ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। कह रहा पर्सन वॉक एट 5 किलोमीटर पर आवर, कह रहा ही मिसेज ए ट्रेन बाय 7 मिनट, अगर वो 6 की स्पीड से चलता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, व्हाट इज द डिस्टेंस। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल लेता है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है ये। 5 की स्पीड से चल रहा, फिर 6 की स्पीड, स्पीड में स्पीड कितनी हो रही है आपकी, 5 से 6 हो जा रही है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 6 से 5। टाइम में डिफरेंस है 1 यूनिट का, टाइम देखिएगा 7 मिनट बोला है कि लेट हो जाता है, और 5 मिनट पहले, 7 मिनट लेट, 5 मिनट पहले, यानी 1 यूनिट के लिए 12, यानी आपके 1 यूनिट की जो वैल्यू आ गई टाइम में डिफरेंस आ जाएगा वो 12 मिनट का आ जाएगा। तो निकाल आपसे क्या डिस्टेंस पूछा है, तो 6 मिनट की, अगर 6 मिनट के लिए निकालनी होगी तो 1 की 12 तो 6 की 72 मिनट हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा 72 मिनट। क्या पूछा है, डिस्टेंस निकाल लीजिए, 72 मिनट हो गया। तो 5 की स्पीड है, 72 मिनट है, डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड आपकी 5 किलोमीटर है और टाइम है 72 मिनट, 60 से डिवाइड कर लीजिएगा, तो 5, 12 इंटू 6, 6 किलोमीटर आपकी डिस्टेंस जाएगी। डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, टाइम निकले ना, तो स्पीड आपकी 5 किलोमीटर पर आवर की, टाइम 72 मिनट, 72/60 कर लीजिएगा, स्पीड इंटू टाइम बाई डिस्टेंस निकल आएगी, 6 आ जाएगा। क्वेश्चन 24 देखिएगा अगर आपसे, अगर बॉय गोज टू स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, ही टेक्स 5 आवर इन टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस। फिक्स पैटर्न है, कुछ नहीं करना है। क्या होता है, आपको पूछा है कि डिस्टेंस, इस तरह क्वेश्चन अगर आपसे पूछे फिक्स पैटर्न याद कर लेना। कह रहा है कि अपने स्कूल जाता 3 की स्पीड से, रिटर्न होता 2 की स्पीड से, और 5 घंटे टोटल टाइम लगते हैं, जरा बताइए डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस होगी S1 × S2 और S1 + S2, देखिए दोनों का सम निकाल लीजिएगा, ठीक है, और इनटू टाइम, टोटल टाइम।
टाइम। देख लीजिए S1 कितना आपका है, 3 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर पर स्पीड, 2 किलोमीटर पर, और तीन दो कर देंगे 5, इंटू टोटल टाइम कितना है 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा। तो 6 किलोमीटर इसका भी आंसर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर, ठीक। S1 S2 अपॉन S1 + S2 इंटू टोटल टाइम, बस इतना आप कर लीजिएगा, फिक्स पैटर्न है। 25वां देखिएगा। A man is walking a speed of 14 किलोमीटर पर आफ्टर एवरी किलोमीटर, एवरी मतलब 1 किलोमीटर ही टेक्स रेस्ट ऑफ 7 मिनट्स। हालांकि पहला क्वेश्चन मैंने इसी तरह बताया था, हाउ मच टाइम विल टेक टू कवर डिस्टेंस 7 किलोमीटर। सबसे पहली बात है कि अगर डिस्टेंस 7 किलोमीटर है और 14 की स्पीड से अगर वो चलेगा 7 किलोमीटर डिस्टेंस, उसको टाइम कितना लगता है कवर करने में। टाइम उसको जो लगता है, एक्चुअल टाइम जो लगता है, अगर कहीं रुकता उकता नहीं, जो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड 7/14 करते तो आपका लग जाता आधे घंटे। कितना लग जाता, आधे घंटे आपका लग जाता है, ठीक है, हाफ आवर लगता है। आगे बात है, कह रहा है कि हिट हर 1 किलोमीटर पर वो जो कह रहा है कि रेस्ट ले रहा है 7 मिनट का। तो 7 किलोमीटर डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर पर अगर वो रेस्ट लेगा तो 7 बार रेस्ट लेगा, 7 बार ना लेकर के एक माइनस कर लिया करिए, 12 बताता हूँ मैं, 6 टाइम्स तो रेस्ट लेगा। और हर एक बार एक कितने मिनट का रेस्ट ले रहा है, 7 मिनट का, तो 6 × 7 करेंगे तो 42 मिनट का रेस्ट हो जाएगा इनका। और 30 मिनट आप देख रहे हैं कि एक्चुअल लगता, तो 42 30 72 मिनट, यानी टोटल टाइम लगता 72 मिनट का, 72 मिनट्स का। और 72 मिनट का मतलब हो गया 1/5 आवर्स, क्योंकि 1 घंटा पे हो गया 60 मिनट, 1/5 आवर्स करेंगे तो 12 मिनट ये भी आ जाएगा। 1/5 × 60 करेंगे 12, 60 12 72 आएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। हालांकि क्लास काफी लंबी थी, है ना। कुछ क्वेश्चंस आपके ट्रिकी भी लगे होंगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चन से हैं। और आई होप आपको पूरी क्लास अच्छे समझ में आई होगी। तो जो बाकी के 2 टॉपिक बचे हुए हैं, जल्द से जल्द इसी तरीके के क्वेश्चन की जल्द से जल्द मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। आप उतना देख के चले जाएगा, काफी रहेगा आपके लिए, बहुत सारी चीजें यहाँ पे आप सीखे होंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।